आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। आई एम ट्रेनर, मोटिवेटर, मेंटर, विजनर, डिज़ाइनर। तो ये सब पोस्ट है। मुझे अब जो ज़िंदगी इसमें तय किया, जिसको जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, आपकी तरफ से हम कोर्ट में भी जाएंगे, सरकार में भी जाएंगे। पर आपको ये विचार कब आया और मतलब कैसे ये सब जो सेवा कर रहे हो? मैंने सोचा एक गरीब तो है, पर हम गरीब रहेंगे नहीं। हाँ। जन्म गरीब घर में हुआ है, पर हम विचारों से तो तवंगर बन सकते हैं। हाँ। तो बचपन से विचार ऊंचे ऊंचे आने लगे जी। और काम भी ऊंचे ऊंचे होने लगे। मैंने बोला कुछ भी हो जाए, सोच तो ऊंची रह सकते, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। तो थोड़ी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में आप बताएं कि बचपन से क्या पूजा पाठ करते थे, कौन भगवान है जिनको आप बहुत मानते हैं, क्या करते हो? बचपन से आध्यात्मिक शिक्षा मिली। हनुमान जी को मैं प्रार्थना करता हूँ, जहाँ बहुत बड़ी तकलीफ है सॉल्व हो जाए। हाँ। मैं बोलता हूँ मेरे लिए नहीं मांगता, मेरे लिए 1% बहुत हो गया, 99 लोगों के लिए। तब व्यसन मुक्ति के लिए क्या कर रहे हो और आगे क्या करना चाहोगे हमारे युवाओं को बचाने के लिए? जो टीनेज है वहीं से अच्छा और गलत शुरू होता है। सही राय में बताता हूँ कि रोजाना जो चाय, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट लेता है, 100 रुपया खत्म कर। हाँ, रोजाना सही है। महीने का 3000, 12 महीने का 36,000, और ये 10-15 साल में गाड़ी और मकान हो जाता है। तो मैं आज भी आपको याद दिलवाता हूँ, जीऊंगा तब तक मेरे कोई शौक नहीं है। जो भी होगा आश्रम होगा, जो भी होगा धर्मशाला होगी। बस मेरा महिपत सिंह मेरे से छोटा है। हाँ। उससे मैं सीखा हूँ। महिपत सिंह, मैं आपके मार्ग पे बरसों से चला हूँ, और अभी तो दिल से बस यही मार्ग चुन लिया है। आप जो कर रहे बहुत अच्छे कर रहे हो, ईश्वर आपका कल्याण करे, आप करोड़ों की सेवा करते रहो, बस ऐसी हम शुभेच्छा दें। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान आए हैं और उनका इंट्रोडक्शन मैं तो मेरे शब्दों में नहीं, मतलब कम पड़ेंगे मेरे शब्द, पर उनके ही श्रीमुख से हम सुनेंगे कि उनके बारे में, वो अपनी जर्नी के बारे में, लाइफ के बारे में बहुत कुछ हमें बताएंगे, उनका इंट्रोडक्शन भी देंगे। कैसे हो कल्याण जी? नमस्कार, बहुत अच्छा। हाँ, आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं डॉक्टर कल्याण सिंह चंपावत, मैं गुजरात से अरवली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। छोटा सा गांव है जहाँ 2000 की बस्ती है। मेरा जन्म मेरे मामा जी के घर, वो सुदासना स्टेट था, वहाँ हुआ था 1962 में। अब जन्म की एक योगानुयोग तिथि बताता हूँ मैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म पोष सुद 12 हाँ। शाम को, वही टाइम, वही तिथि, एग्जैक्ट 100वां वर्ष। तो 100वें वर्ष में मेरा जन्म पोष सुदी 12 को शाम को 5:10 पे हुआ। ये योगानुयोग है। और दूसरा ये है कि स्वामी विवेकानंद जी की तरह एक भी गलती बिना 1000 घंटे तक बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं रोजाना 12 घंटा 100 दिन तक बोला हूँ और 1000 से ज्यादा सब्जेक्ट तैयार किए। अब बचपन में हम 3 भाई और 3 बहनें थे। मेरे से एक छोटी बहन है। मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, बहुत ईमानदारी से सर्विस की। तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो सबसे बड़े भाई ने होमगार्ड ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ते पढ़ते अर्न एंड लर्न। ओके। मेरे बीच वाले भाई थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक का काम सीखा। तो गांव में उस वक्त लाइट आ रही थी, सबके घर में फिटिंग काम हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक फिटिंग करते, उसके कमाई से वो पढ़े। और मैं बचपन से ट्यूशन किया। जब मेरी उम्र 12 साल की थी, तब मैं 6ठी कक्षा में था, तो 4ठी-5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा के 2-5 रुपया लेता था। फिर हाई स्कूल में एडमिशन लिया, मैं पढ़ा तब तक पहले नंबर तक पढ़ा। 8वीं कक्षा मेरे गांव से 7 किलोमीटर दूर स्कूल थी, भीलोड़ा। हाँ। वहाँ भिल की बस्ती है, 70% आदिवासी बस्ती, तो भिल के ऊपर से भिलोड़ा पड़ा। हाँ। तो पास निकाले का पैसा नहीं था, 5 रुपया। हम चल के जाते थे, 1 घंटा होता था, 1 घंटा आने का। आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तो सुबह तो खाने को मिलता नहीं था, तो छाछ के साथ, चाय के साथ, जो रात का रोटा होता है बाजरी का, मक्के का, वो आधा रोटा और खा के चले जाते थे। फिर पैदल घर से आते थे, तो शाम को कढ़ी या रोटी या दाल या रोटी, सब्जी तो महीने में एक बार ही बनती थी। तो आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। पर एक
अच्छा मेरा नियम था कि अगले दिन पक्का करके स्कूल में जाने का, रात को या सुबह। पहले से नींद कम है मेरी, 10-11 बजे सोने का, 3-4 बजे उठ जाने का। आज भी 11 बजे सोता हूँ, 3-3:30 बजे हमेशा उठ जाता हूँ। कम नींद है। उसका फायदा ये हुआ कि स्कूल में पक्का करके जाता था, तो स्कूल के टीचर इतने होशियार नहीं थे, तो उनकी मैं गलतियां निकालता था। पढ़ाते थे तो ब्लैक बोर्ड पे गलत लिखा हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ तो वहाँ के हमारे आदिजाति के शिक्षक थे, तय करके नहीं आए होंगे, थोड़ा गलत लिखा था। मैंने बोला बोर्ड पे गलत लिखा है। उन्होंने उनकी भाषा में बताया, हमारी डूंगरी गरासिया की भाषा है, तय खबर नहीं पड़तो सा जीवई थी बखारा करे हंडी वाज्य हबड़तू स्नेह पढ़वाज्यो क्यों करवाज्यो, क्योंकि मैं हासू पढ़वाज्यो तो मैं खोटू पढ़ाता हो, मैं खोटू नहीं पढ़ो। तो साहब ने बोला मैं जाओ तो तुम पढ़ाओ। तो इस तरह ज़्यादातर मैं पढ़ाता रहा, CRB में रहा, और 12वीं कक्षा में GS बिन हरीफ हर साल चुनाव होता था। मेरे बारे में प्रिंसिपल ने बोला कि भाई चंपावत, डॉक्टर कल्याण सिंह उस वक्त डॉक्टर नहीं था, ये चंपावत GS की चुनाव लड़ रहा है, किसको खड़ा होना है, कोई नहीं खड़ा नहीं हुआ, तो बिन हरीफ GS रहा। पहले नंबर पे पास हुआ 1981 में 12वीं कक्षा की, आज भी बोर्ड पे नाम है, सेंटर में फर्स्ट नंबर। और दूसरा कि अलग अलग प्रवृत्तियां होती थी स्कूल में, अभी कम हो गई, अभी मोबाइल आ गए, उस पर मोबाइल नहीं था। और कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, नेशनल एक्टिविटी, तो साहब सबका नाम लिखते थे, जैसे कि वक्तृत्व, नाटक, एक पात्रीय अभिनय, काव्य पठन, काव्य लेखन, निबंध स्पर्धा, वार्ता स्पर्धा, चित्र स्पर्धा, गीत स्पर्धा, संगीत स्पर्धा, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, ऐसी कई प्रवृत्तियां होती थी। तो सबका नाम लिखते थे। फिर मेरे बोला कल्याण सिंह नाम था मेरा, बापू बोलते थे। हम राजपूत घराने से, ईडर स्टेट, नॉर्थ गुजरात में सबसे बड़ा स्टेट था राठौड़ों का, और ईडर स्टेट में हमारी जागीरी बड़ी थी, वाकानेर गांव मेरा, 40 गांव का टैक्स करवेरा हम लेते थे। और हमारा धीरजी ठाकुर का बहुत बड़ा इतिहास, दौलत भट्ट बहुत बड़े लेखक थे, हिस्टोरिकल ऑथर। तो हर साल एक आर्टिकल हमारे दादाजी थे धीरजी ठाकुर साहब, 3-3 बार अंग्रेजों को भगाया था, और डूंगर पे मकान था, बहुत बड़ा नाम था वो परिवार से, वो बहुत बहादुर था। जेल के जो सलियों थे मजबूत, वो खींच के उनका घोड़ा था। 3 आज भी अंडरग्राउंड जो भोयना बोलते हैं, तो आज भी वो तीनों, एक अंबाजी, एक ईडर, एक हिम्मतनगर जाता है, इतने ताकत वाले थे। तो हमारे जो भी हमारा अभी 14 भाई है, और सब स्ट्रांग है, शारीरिक मजबूत। जैसे कि मेरे बड़े भाई 75 साल के, वो अंबाजी हर साल चल के जाते, मैं 10 किलोमीटर दौड़ में गुजरात फर्स्ट रहा। तो ऐसी जितनी भी प्रवृत्तियां होती थी, तो सर सबका नाम लिखते, मुझे पूछते थे भाई कल्याण सिंह क्या करें, मैंने बोला इनाम में नाम लिखो, हम भाग लेने में वाले नहीं है, इनाम लेने में नाम लिखो। तो जितने भी भाग लिया, पार्ट, कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, सब में इनाम लेता रहा। ऐसा करते करते आज 500 से ज़्यादा सर्टिफिकेट एंड मेडल हो गए हैं। अब 12वीं कक्षा के बाद मुझे डॉक्टर बनना था, मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बना है। आखिर डॉक्टर लिखना अच्छा लगता था, पर परिस्थिति नहीं थी। पहला नंबर पास होने के बावजूद भी फीस के पैसे नहीं थे, तो नंबर 1 कॉलेज संजीवस थी, आज भी है। तो वो कॉलेज में एडमिशन लिया, पैसा तो था नहीं, दोस्त के पास से 500 रुपया लेके आया, एडमिशन तो ले लिया। फिर मैंने प्रोफेसर को मिलकर रिक्वेस्ट की कि मुझे ट्यूशन दिलवाओ, क्योंकि मैं फीस नहीं भर पाऊंगा। तो ट्यूशन शुरू कर दिया पहले महीने से। 40 से 50 किलोमीटर अहमदाबाद में चलता था, और सुबह खाना मिलता था, रात को तो 11 बज जाते थे। तो हॉस्टल में रात को खाता नहीं था, एक टाइम खाने की आदत आज भी मैं हफ्ते में 3 बार रात को नहीं खाता हूँ। आज भी हेल्थ अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं है, न बुखार और न कोई एक भी जात की तकलीफ नहीं है। तो ऐसा करते कमाई करके मैं पढ़ता रहा, फी भरी। पिताजी और भाई को पता ही नहीं है जेवियर्स कॉलेज कहाँ है। मैं खुद अकेला बस में आया था, दोस्त के पैसा लिया था, ट्यूशन करके मैंने साइकिल चलाई। 1 साल बाद फिर मैंने वो ल्यूना का स्पार्क आता था उस वक्त, वो स्पार्क लिया। फिर कॉलेज में TY में आया तो मोटरसाइकिल लिया। तो वहाँ के प्रोफेसर मुंगली साहब पाटीदार थे, अमरेली के, बहुत अच्छे, उन पर से मुझे सीखने का मिला। वो सिर्फ वाइट कपड़े पहनते थे, मैंने भी जेवियर्स कॉलेज वाइट पहन के की पैंट शर्ट। तो चल के आते थे, गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं रखते थे, और घर पे कोई सुविधा भी नहीं थी। प्रोफेसर थे और सेवा भाई थी, उन्होंने मुझे हेल्प की कि चंपा तू ट्यूशन करके पढ़ता है, कैसे जाएगा, ले साइकिल का पैसा। फिर मैंने पैसा चुका दिया, फिर बोला चल ये बाइक ले ली, फिर वो भी पैसा चुका दिया। ऐसा करते करते मैं पढ़ता रहा, अर्न एंड लर्न, कमाई करता रहा, पढ़ता रहा। ऐसा करते करते BSc, MSc, B.Ed, LLB, MBA,
एवं पीएचडी कर दी। अब सपना तो था मेरा डॉक्टर बनने का, फिर मुझे ख्याल आया कि डॉक्टर मेडिकल से भी बना जाता है और ये पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी से भी बनवाना। हाँ, तो मैंने वो सपना फिट था, फिट करो तो हिट होता ही है। हाँ, तो पीएचडी करके डॉक्टर लगाया और 2006-7 के बाद गवर्नमेंट में आईएएस आईपीएस अफसरों को ट्रेनिंग दी, कई कंपनियों में मैनेजर्स को ट्रेनिंग दी। और मेरा सपना रहा कि मुझे युवा धन जो है उनको निर्व्यसनी, शक्तिशाली, बुद्धिशाली, प्रभावशाली और राष्ट्र भावना वाला बनाना है। जी, तो मैंने युवाओं को ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो जो पढ़ते थे उनको 90% कैसा है, मुझे आज भी याद है, 100 से ज़्यादा बच्चों को जिन्होंने 60% नहीं देखे थे, 60%, मैं उनको 60-70 मार्क्स आता है मैं देख लेता हूँ, जो नहीं आता है वही पक्का करवाने का। बाकी तो पेपर लिखते हो 60 मार्क्स आते ही रहेंगे, हाँ, 90 मार्क लाना है तो जो नहीं आता है वो पक्का करवाओ। बस वो थियरी पे मैं चला और 90 से ज़्यादा प्रतिशत एसएससी और 12th में कई बच्चे लाए जी, और वे टॉप 10 भी आए। और फिर मेरा गोल रहा कभी ये अच्छे प्रतिशत तो लाते हैं, इसके बाद क्या, तो उनको कॉर्पोरेट ग्रुप में अच्छी जॉब मिले या तो सरकार में जॉब मिले। तो मैंने गुजरात की सबसे पहली ट्रेनिंग संस्था स्मार्ट एकेडमी 1995 में 1995 में शुरू की, जी, कोई संस्था नहीं थी। तो मैं ट्रेनिंग देता था, गवर्नमेंट एग्जाम आती थी, क्लास 3 की, क्लार्क हो, पुलिस हो, अकाउंटेंट हो और तलाटी हो, जी, फिर क्लास 2 में मामलतदार, टीडीओ, सेक्शन ऑफिसर, जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, वो क्लास 1 की एग्जाम लेती है 2 की, तो इसमें डीवाईएसपी, डेप्यूटी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, और फिर यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आईएएस आईपीएस, बहुत डिग्री, आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस आईसीएस, ऐसी कई डिग्रियाँ हैं, तो कैटेगरी होती है। तो मैंने तय किया कि यूपीएससी में भी तालीम देनी है। ऐसा करते करते मुझे याद है 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जी, हमारी ट्रेनिंग से गवर्नमेंट में और कॉर्पोरेट ग्रुप में जॉब में लगे। जॉब की जरूरत क्या है मैंने तय कर लिया। डिग्री तो होती थी कई लोगों के पास, हाँ, आज भी गुजरात में 25 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार है हाँ, और 50 लाख 12वीं पास बेरोजगार, मतलब कि उनको अच्छी जॉब नहीं मिली, जो मिलता है वो काम कर लेते कर हैं, लेते हैं, और जो इनकी इच्छा थी अच्छे जॉब की वो नहीं मिल रही, बेरोजगारी तो है। तो हमने तय किया कि नहीं, बच्चों को तैयार करना है, अच्छी जॉब मिले। तो गवर्नमेंट भी तैयारी करवाई और प्राइवेट भी। तो एक इंग्लिश कच्ची होती है, इंग्लिश अच्छी करवाई, मैथ्स कच्चा होता है। हाँ, ज़्यादातर लोगों को गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं मिलती है कि मैथ्स इंग्लिश वो दोनों सही होना चाहिए, और ग्रामर, तो गुजराती ग्रामर में छंद, अलंकार, संधि, समास, जोड़नी, हाँ, प्रत्यय, ये सब उनके कच्चे थे। तो मैंने तय किया कि जो नहीं आता है उसके ऊपर फोकस रखो। तो ऐसा करते करते मैं तो पीएचडी हो गया, डॉक्टर बन गया। ज़्यादातर लोग मुझे नाम से नहीं पहचानते, डॉक्टर साहब से। हाँ, कल्याण सिंह चंपावत, तो नाम भी और सरनेम भी थोड़ा और है, क्योंकि चंपावत सरनेम राजस्थान से हम आए थे, हाँ, जोधपुर के राजा थे जोधा जी, हाँ, उनके जो बेटे थे वो नाम था चौपा जी, कुप्पा जी, चेता जी, रमला जी, उदा जी। हाँ, वो जी निकल गया और पीछे वट लग गया, हाँ, तो चंपावत, कुप्पावत, जेतावत, रमलावत, उदावत ये सब राठौड़ है, जी, जिनको रणबंका बिरुद मिला। रणबंका क्यों मिला, हम लड़ने जाते हैं तो केसरिया शब्द है, हाँ, केसरिया का मतलब है या जीत के आओ या खप के आओ, खप के आओ, या तो शहीद हो जाओ या जीत के आओ। हम पीठ नहीं दिखाई कभी भी, जितने भी राठौड़ लड़े उन्होंने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। तो जैसे कि हमारे 10 जीते राठौड़ सर कटा और दौड़ लड़ता रहा, हाँ, ऐसे एक ही को में, हाँ, जैसे कि वीर दुर्गादास राठौड़, जयमल राठौड़, कलाजी राठौड़, अमर सिंह राठौड़, सिंहाजी राठौड़, आसान जी राठौड़, धुअर जी राठौड़, बाबूजी राठौड़, बल्लू जी चंपावत, जेताजी राठौड़, कुपाजी राठौड़, और हमारे गुजरात के फागवेल के भाथीजी महाराज, वो भी हाँ, राठौड़ थे। हाँ, बात तो लास्ट में भाथीजी महाराज का सर शादी में बैठे हैं, हाँ, मंडप चालू है, हाँ, हस्त मिलाप हो रहा है, और उनको आवाज आई कि ये मुस्लिम लोग हजारों गायों को ले जा रहे हैं, काट देंगे। तो चालू शादी से खड़े होकर घोड़े पे बैठ के हाँ, युद्ध किया, सर कटा और कई मुस्लिमों को काट डाला। तो ऐसे रणबंका, यानी कि युद्ध में, मैदान में बंका, यानी कि एक आवाज खड़ी कर दे, एक ध्वनि खड़ी कर दे, यही लड़ सकता है। वही, तो हमारे में एक करंट है, एक जोश है, जोश, एक उत्साह है, और दूसरा डर नहीं। डर नहीं है, राठौड़ कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं, वो मर्द होते हैं और मर्द को दर्द नहीं होता। तो इस तरह हम रणबंका राठौड़ तो थे, और हमारे दिलजी ठाकुर का एक बड़ा सा नाम था। तो फिर हमने तय किया कि बचपन से हर जन्मदिन पे मैं एक एक संकल्प लेता हूँ मेरे लिए, समाज के लिए। तो
12 साल की उम्र से चाय कॉफी छोड़ दिया। हमारे समाज में नॉनवेज होता है, हाँ। नवरात्रि में बकरे कटते हैं। तो अब मेरी उम्र तो 12-13 साल की थी, छठी कक्षा में पढ़ता था। मैंने ठाकुर साहब को बोला, साहब हम बकरे काट के खाते हैं, आप बोलते हैं माता जी ने लिया प्रसाद है। तो मैंने बोला माता जी को बोलो जिंदा कर दे, हाँ, काट दिया आपने, सही है। ईश्वर की कृपा से आप उसको जिंदा कर दो। तो बोला जिंदा नहीं होता है। तो अब आपके पास गेहूं है, चावल है, अनाज है, सब्जी है, फ्रूट्स है, आप ऐसा तो नहीं है कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो दूसरे खाने की चीजें तो क्यों पशुओं को काटना। सही बस उसी बात। वक्त से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। नॉनवेज मैंने तो छोड़ा, पर मेरे घर में 4 शादियां हुई, उसमें शराब और नॉनवेज नहीं दिया। ये साबरकांठा का पहला एग्जाम्पल है कि हाँ। शराब और नॉनवेज नहीं मिलेगा, जो मेरे कंट्रोल में था हाँ, हाँ, हाँ। तब तक। तो हर साल तय करता रहा, तो चाय, कॉफी, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, दारू, मटन, अंडा, शराब, सोना चांदी को टच नहीं किया, कलर कपड़े छोड़ दिया। ये कोटी कोई गिफ्ट में देता है तो वो मैं आग्रह नहीं करता हूँ कि वाइट ही दो, तो एक दूसरा ने गिफ्ट में दी है, पहन लेता हूँ। हाँ। बाकी वाइट कपड़े मैंने कॉलेज कक्षा में भी वाइट कपड़े पहन के पढ़ा हूँ। यानी कि जिंदगी का कोई शौक नहीं, बस ज्ञान पाना, हाँ। नया नया ज्ञान प्राप्त करना। 7,000 किताबें मैंने खरीदी, पढ़ी, 1,000 सब्जेक्ट तय किए, मेरे पास लिस्ट है। समग्र विश्व में किसी के पास 1,000 सब्जेक्ट का लिस्ट नहीं होगा, खुद बनाया है, हाँ। और 1,000 घंटे तक बोला बिना कोई गलती। No LCD, no HP, no piece of paper. I have delivered a speech for non-stop 1,000 hours on various 1,000 topics, and for that I was awarded, 2007 World-Based Motivational Trainer Award, World-Based Manager Guru Award, and World-Based Orators Award. हाँ। एक भी गलती बिना, हजारों घंटा बोलना। फिर मैंने तय किया कि दूसरे लोग करे ना करे, मुझे करना है। तो मैंने 2 डेफिनेशन बनाई, साधारण, असाधारण। तो साधारण के आगे सिर्फ अ ही लगता है, हाँ। अ यानी कि क्या। हाँ। तो मैंने तय किया, ढूंढा, अलग, अधिक, अद्भुत, अजोड़, अनन्य, अनोखा, अविस्मरणीय, लोगों से कुछ ऐसा अलग। करो तो आप साधारण से असाधारण बन सकते हो। सही है। तो मैंने बोला जो लोगों के पास नहीं है वो मुझे पाना है। इंग्लिश में शब्द है ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी अगर एक ही शब्द लगता है एक्स्ट्रा, तो 10,000 लोगों में से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक असाधारण बन जाता है। हाँ। तो मैंने एक्स्ट्रा का मतलब निकला विशेष, विशिष्ट, नवीन, जोरदार, जी। कुछ हटके करना है। कुछ हटके कर रहे हैं। लोगों को लगना चाहिए कि साले और कोई नहीं कर सकता। तो मैंने ऐसा करते करते 14 खासियत मेरे में ऐड की। लोग करे ना करे, मुझे तो अलग करना है। जैसे कि छाती में 10 सेंटीमीटर फुलाता हूँ, हाँ। आम 5 सेंटीमीटर लोग फुलाते। सांस लेनी चाहिए, जी। मेरे शरीर में एक भी सुपारी नहीं गई और चाय नहीं गई, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं गया, तो मैं 10 सेंटीमीटर छाती फुला लेता हूँ। हाँ। जैसे कि आपको अभी पता, सांस जितना लंबी लो, मैं 2 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ। अच्छा। योग का नियम है, हाँ। जितनी सांस रोको उतनी सेहत अच्छी, हाँ। आपके फेफड़े अच्छे बनते हैं। हाँ, हाँ, तो देखो मैं श्वास कितनी लेता हूँ और कैसा छाती फूलती है। इस तरह 10 सेंटीमीटर छाती फुला लेता हूँ। अच्छा। तो ये और कोई नहीं फुला सकता। दूसरा, पानी में हाथ पैर तैर के, सब तैरते। मैंने सांस का बैलेंस किया, 2 हाथ खुला रखना, 2 पाँव खुला रखना, चाहे नदी हो या समुद्र हो या तालाब हो। मैं घंटे तक हाथ पाँव हिलाए बिना पड़ा रहता हूँ। मैंने देखा चला हाथ पाँव हिला के तो सब तैरते, अपने को नहीं हिलाना। हाँ, आप कुछ फिर अलग मैंने कर- देखा कवि, मैं तो मैथ्स का आदमी हूँ, हाँ, मैथ्स में किया है। हाँ। तो मैंने बोला कवि, तो मैंने छंद पहले से पढ़ा, छंद, अलंकार, संधि, समास। तो मैंने तय किया लोगों को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगता है, हम 15-20 मिनट में छंद में पोएम लिखे। मैंने फास्ट कर दिया। उसका बंधन है यमा तारा जबाना सा लगा, यमता मातारा तारा राजपा जबाना बाना सा नसल सा लगा। जैसे संगीत सीखना है तो सारे गमा पतनी से होता है, तो सारे गरे गमा गमा प म पद पतनी धनी सा सानी ध नि ध प ध प म प म ग म गरे गरे सा, सारे गमा रे गमा प गमा ध म प ध नि पतनी सा, सानी ध प नि ध प म ध प म ग प म गरे म गरे सा। मैंने इस तरह छंदे फाइल के लिए और बहुत पढ़ाई थी, तो फटाफट शब्द ढूंढने लगा। इसमें हाँ। लघु, गुरु, यति, मात्रा, हाँ। सब ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो मैं 15-20 मिनट में छंद में पोएम लिख देता हूँ। लास्ट में नरेंद्र मोदी जी की बाता, हीराबा नाम था, हाँ, उन्हीं पे पर बंदा ग्रंथा छंद में। हाँ, तो 4 छंद 17 अक्षर के हैं, जैसे शिखरिणी, पृथ्वी, बंदा ग्रंथा, हरिणी। शिखरिणी का बंदा यमन सब लगा, पृथ्वी का जस जैसे लगा, हाँ, हाँ। बंदा ग्रंथा का मबनत गागा, और हरिणी का नसमरस लगा। अब मेरा सब्जेक्ट तो है नहीं, पर मैंने 15-20 मिनट में हीराबा के ऊपर 100वां साल था, वो 100वें साल में एक्सपायर हुई थी। एक माँ कैसी होनी चाहिए, वो छंद में कविता, ऐसी कई कविता मैंने लिखी। हाँ, हाँ, पर मैं चैलेंजिंग काम करता हूँ। हाँ, मुझे कोई सवाल पूछे कि ये कर सकते हो, तो मैं करता हूँ। जैसे कि हाइकू आधी मिनट में लिखता हूँ। हाँ, हाइकू में क्या है, 5 अक्षर, 7 अक्षर,
5 अक्षर, 3 ही लाइनें, और इतना 17 अक्षर का ही हाइकू है। तो 30 सेकंड में मैं हाइकू बना देता हूँ। शब्द आप बोलो, हाँ, आप शब्द बोलो, वो शब्द पे मैं सेट कर देता हूँ, और मैं आधे मिनट में हाइकू, हाँ, तो मैं एक दिन में 500 हाइकू लिख सकता हूँ एक ही दिन में। तो मैंने सोचा लोग न करे, ऐसा कुछ करना है। ऐसा करते करते फिर मुझे लगा कि गीता में कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप बताया था। 11वां अध्याय है, विश्वरूप दर्शन योग 11वां, हाँ, 18 अध्याय है और 3 योग है, 700 श्लोक है। तो इसका सार 3 योग में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो मैंने 3 शब्द में पूरा गीता का सार दे दिया। हाँ, एच यानी कि हेड, एच यानी कि हैंड्स, एच यानी कि हार्ट। बस अपने मन दिमाग से गलत मत सोचो, तो बस यही ज्ञान है। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सोच ऊंची रखो, हाँ, अच्छी रखो। हाँ, हैंड्स, अपने 2 हाथों से कर्म गलत मत करो, हाँ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ, सही है, तो यही कर्म योग है। और हार्ट, अपने हृदय में घृणा, नफरत, ईर्ष्या, ईर्ष्या। शंका, क्रोध, लालच ऐसी भावनाएं मत उत्पन्न करो, तो यही भक्ति योग है। हाँ, तो यही ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, भक्ति 3 योग। शब्द में हो गया। अब आपको 700 श्लोक, 18 अध्याय या 3 योग पढ़ने की जरूरत नहीं। जी, जी, तो जी, बचपन से कुछ नया सीखना, अच्छा सीखना और ऐड करना। जैसे संकल्प लेते 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 अभी 17 जनवरी मेरी जन्म तारीख गई है, तारीख 17 जनवरी जी, और तिथि पोषुदी 12 से। तो नया संकल्प मैंने लिया कि अब मैं निवृत्त हो चुका हूँ, पर निवृत्त नहीं हूँ, मुझे ज्यादा प्रवृत्त होना है। हाँ, अभी भी 10 किलोमीटर चल सकता हूँ, कोई 20-25 साल का युवा मेरी जितनी स्पीड से चल नहीं सकता, जी, और कोई बीमारी नहीं है एक भी, क्योंकि हम आहार में बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल सात्विक है। जी, जी, तो अब मैंने नया संकल्प इस साल लिया 17 जनवरी, यानी कि अभी 1 महीना नहीं हुआ। मैंने बोला अब मेरी जिंदगी में कमाई नहीं करनी, पैसा तो आता रहता है, सेवा तो करनी है, पर कौन सी? हाँ, पूरी गुजरात की जनता को जो समस्या है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजकीय, आध्यात्मिक, फिर वो बच्चा हो, किशोर हो, युवान हो, महिला हो, प्रौढ़ हो या सन्यासी हो, जो भी समस्या है ईश्वर की कृपा से बहुत पढ़ लिया है और अंदरूनी ज्ञान प्रकट होता रहता है। तो मुझे सबकी समस्या का निराकरण लाना है। जी, तो मैं मूंझवण मार्गदर्शन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रश्न उकेल किताबें लिख रहा हूँ। काफी 500 जितनी समस्या हो गई, इनके जवाब लिख कर मैं देता हूँ और जरूरत पड़े तो बोल कर देता हूँ। जी, तो अब मेरी ये है कि लोगों को जो भी सवाल है, दूसरा सरकार से, कंपनी से, संस्था से उनकी रजूआत है, न्याय नहीं मिल रहा है, फरियाद को उकेल नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों की फरियाद जरूर पड़े तो सरकार को, उनको आने की जरूरत नहीं है गांधीनगर, कि मैं गांधीनगर रहता हूँ, हाँ, सरकार गांधीनगर से चलती है। वो आए 3 घंटा आने का, 3 घंटा जाने का, दूर हो तो 8-8 घंटा होता है। जी, अगर कोई जी, भुज से आए, वलसाड़ से आए, तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, शुरू हो गया है। लगभग 500 से ज़्यादा लोगों ने समस्या भेजी, मैं जवाब भी देता हूँ। तो आपकी तरफ से पुरावा भेजो, कहाँ शिकायत की, लिखित में, और आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, अब आपको कहीं जाए, मैं बैठा हूँ, मैं आपकी शिकायत करूंगा, जरूर पड़े कोर्ट में जाऊंगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स बहुत बड़ी संस्था है, हाँ, उसकी लंदन में, दुबई में, दिल्ली में, भुवनेश्वर में ऑफिस है, उसका मैं गुजरात का अध्यक्ष हूँ। जी, जी, तो एक जी, इफेक्ट होता है। दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन, 10,000 से ज़्यादा बिजनेसमैन जुड़े हैं, उद्योगपति जुड़े, इसमें भी गुजरात का अध्यक्ष हूँ। फिर सेव अर्थ मिशन, पर्यावरण, हाँ, वृक्ष बचाओ। मैं छोटा था तब पर्यावरण में एक वक्तृत्व थी, मैंने ये सेंटेंस ऐड किया था, ईच पर्सन ईच प्लांट। हाँ, हर एक इंसान एक पौधा लगाए और उसका वृक्ष बना दे, केयर ले, बहुत हो गया। बहुत हो जितनी बस्ती है इतने वृक्ष हो गया, जाएंगे। हो जाएगी, तो ईच पर्सन ईच प्लांट, तो ये पर्यावरण संस्था है, हम करोड़ों वृक्ष उगाने जा रहे हैं। उसका नाम सेव अर्थ मिशन, ओके, इंटरनेशनल संस्था है, ओके, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता। फिर हमारा क्रांतिकारी शौर्य धाम, क्योंकि शूरवीर तो राजपूत थे, जो भी, जैसे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, महादेव, विष्णु, कृष्ण, राम, 10 अवतार हुए, जितने भी भगवान हुए आज तक तो क्षत्रिय हुए। हाँ, हाँ, एक कल की अवतार ब्रह्मी में होने वाला है, हाँ, वो हुआ नहीं है, 10वां अवतार विष्णु भगवान का। तो हमने सोचा कि अगर भगवान क्षत्रिय में जन्म लेते हैं और हम भी क्षत्रिय है, तो बस क्षत्रत्व। एक पंक्ति है, गुणनी पर गुण करे ये तो व्यवहारावट, अवगुण पर गुण करे खरा क्षत्रिय वट। हाँ, जो गलत करे उसको ही सही राय दो। तो मेरा काम मार्गदर्शन है। आई एम ट्रेनर,
मोटिवेटर, मेंटर, विजनर, डिजाइनर, तो ये सब पोस्ट है। मुझे अब जो जिंदगी इस पे तय किया, जिसको जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, आपकी तरफ से हम कोर्ट में भी जाएंगे, सरकार में भी जाएंगे। जैसे कि ग्राम पंचायत का प्रश्न है तो तलाटी सरपंच होता है, तहसील में सवाल होता है तो मामलतदार, टीडीओ और पुलिस इंस्पेक्टर और इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, फॉरेस्ट में आरएफ होता है। और डिस्ट्रिक्ट का प्रश्न है तो डीएसपी, डीडीओ, कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और डीसीएफ बोलते हैं, डेप्यूटी कंसल्टेंट ऑफ फॉरेस्ट, उसका पूरा नाम डीएफ होता। तो जो भी सवाल है हम तहसील, डिस्ट्रिक्ट, नगर पालिका, महानगर पालिका, स्टेट और जरूर पड़े तो कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, ऊपर डिस्ट्रिक्ट या सेशंस कोर्ट है, इसके हाई कोर्ट है। हमने तय किया हमारे पास जो भी है हम सेवा में लगाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो जो काम लाख में होता है हम 1-2 हज़ार में करेंगे, क्योंकि वकील रोकने की जरूरत नहीं है पहले तो। हाँ, दूसरा आने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरा समय, शक्ति और संपत्ति का बचाव हाँ, गुजरात की जनता का हो, हम आपके लिए समय, शक्ति, संपत्ति लगाएंगे। और दूसरा मेरा शौक है 5 सेवा, शुरुआत से करता हूँ, कैश पैसा नहीं। जो बेटा या बेटी माँ बाप नहीं है, ऐसे बच्चों को रहना सब सुविधा, खाना, हॉस्टल सब फ्री। अच्छा, 4-5 बड़ी संस्थाएं हैं, हम उनको फ्री सुविधा देते हैं। जी जी, दूसरा बाप नहीं है, ऐसी बेटियों की समूह लग्न में मैंने भी काशी समूह लग्न शुरू करवाए हैं, हाँ हाँ, आज भी चालू है। तो समूह लग्न में बिना बाप की बेटियों की शादी करवाना और लाख रुपया जितना कन्यादान, क्रियावर देना। हाँ हाँ, आज एग्जाम्पल दूंगा, महिपत सिंह चौहान, लवाल गांव है, वसोद तालुको, खेड़ा के पास। वो मेरे पुराना दोस्त है, मुझे गुरु भी मानते हैं, हम पुराना संबंध है। बहुत बहुत खुश हूँ मैं। महिपत सिंह चौहान वो पिछले 7-8 साल से, अभी यंग है वो, 30 साल का ही, 30-32 साल का, वो 500 से ज्यादा वृद्धों को, हाँ, जिसके कोई नहीं, 1 रुपया नहीं लेने का, खाना रहना आश्रम बना दिया, बच्चों को अनाथ के लिए आश्रम बना दिया, डोनेशन आता रहा, और अभी तो करोड़ों का आश्रम बना रहा है, 40 करोड़ का। हाँ, और कम से कम वहाँ जो 250 कमरा बना रहे तो 4-5 हज़ार वृद्ध रहेंगे, 4-5 हज़ार स्टूडेंट, हाँ, जिसका कोई नहीं है, कोई नहीं, उसका महिपत सिंह है, हाँ, वो बाप भी बन गया और बेटा भी बन गया, सही, हजारों का बेटा, क्योंकि हजारों वृद्ध निराधार है, वो बेटे उनके साथ रहता है। महिपत सिंह वृद्धाश्रम में उनके साथ रहता, घर छोड़ दिया, हाँ, और जो विकलांग है उनको बाइसिकल दिलवाता है और बच्चों को पढ़ाते हैं। खुश हूं मैं, आई सैल्यूट। ऐसे महिपत सिंह जैसे अगर हजारों पैदा हो जाए, हाँ, ये समाज में कोई मुश्किल या परेशानी नहीं आएगी। सही बात, और वो मुझे गुरु मानते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरी बाकी की जिंदगी मैं भी इस तरह सेवा करूंगा। और ऐसे एग्जाम्पल काफी होने चाहिए, काफी होने चाहिए। जो खजूर करके जाने पहचाना है, वो गरीबों के आवास बनाते रहते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, हजारों आवास बना दिए, हाँ, लोग पैसा देते हैं। मैंने तो बचपन से एक भी शौक नहीं किया, चाय का टेस्ट मालूम नहीं। तो अब मेरी जो जिंदगी एक कमरे में जाएगी, ना फार्म हाउस होगा, ना बंगला होगा, जो भी होगा आश्रम होगा। आज भी मेरा छोटा घर गेस्ट हाउस है, जी, हफ्ते 10 दिन में कोई आते हैं, किसी को अस्पताल में कोई बीमार होता है और या तो किसी को सरकार का काम होता है तो क्यों होटल में रहने का, हो भाई मेरा घर है, हाँ, 5-6 लोग ठहर सकते हो, आपको कोई पैसा नहीं देना है, रहना खाना फ्री। सही, तो मेरा घर भी गेस्ट हाउस बन गया है। तो 5 से हमें एक बच्चों की विधवा तकता होते हैं, शादी नहीं की, हाँ, वो बहुत परेशान है, उनको समाज सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे लोगों को राशन की किट देना अच्छा, ताकि अपना घर का राशन चलता रहे। फिर चौथी सेवा जो वृद्ध है, हाँ, मोर देन 70 ईयर्स, अकेले हैं, वृद्ध या वृद्धा, वो कहाँ रसोई बनाएंगे, हाँ, उनकी टिफिन सेवा। अच्छा, और गौशाला निकोल में है, गंगा मैया गौशाला, हाँ, 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 ऐसी कई गौशाला में गाय के लिए घास और पंखियों के लिए दाना, जी, क्योंकि वो तो बोला जी हाँ, आशीर्वाद देते रहेंगे, वो शिकायत नहीं करेंगे। 5 सेवा करता हूँ और अभी बड़े पैमाने में करनी है, लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। मेरे लिए कुछ है, आज भी मंदिर मुंडेश्वरी माता का मंदिर है हाँ, पेथापुर रोड पे, हाँ, और दूसरा वरदायनी मंदिर, मैं राधे जा रहता हूँ। ये मंदिर में 80 रुपया का खाता हूँ, अच्छा, पहले 50 रुपया का खाता था, बढ़ के 80 हुआ है। ज्यादातर शाम को खाता नहीं हूँ, मेरा कोई खर्चा नहीं। पूरे भारत में जाता हूँ तो समाज भवन होता है, गुजरात का होता है, धर्मशाला होती है, या तो कोई साधुओं का अखाड़ा होता है, तो हम होटल में नहीं रुकते, समाज भवन या धर्मशाला में, ताकि 200-300 में रुक जाए। तो आज तक मुझे याद है कि मैंने 1000 रुपये की शॉपिंग नहीं की, हाँ, 1000 रुपये की शॉपिंग। 3 साल में 500 की एक जोड़ी ले लेता हूँ और चलता रहता है। तो भगवान ने नाम दिया है मिसिस का जनक और मेरा कल्याण,
तो जना का कल्याण जन कल्याण। तो अब जितना हो सके इतना गुजरात और भारत के लोगों का जन कल्याण मतलब उनकी समस्याओं को मुझे हल करना है और मैपत सिंह जैसे 1000 युवाओं का निर्माण करना है कि जो बस अपनी जिंदगी तो जिए और लोगों के लिए, लोगों के लिए भी जिए। जी जी। जीना उसी का नाम है। हाँ। पर आपको ये विचार कब आया और मतलब कैसे ये सब जो सेवा कर रहे हो? बिल्कुल। हाँ। पहले तो मैंने मेरा परिवार का सोचा, 3 भाई 3 बहनें, लोग मिठाई बांटते थे, मैंने शुगर चीनी चीनी। चीनी बांटी थी। अच्छा। एडमिशन लिया स्कूल में तो हाँ। पैसा नहीं था तो मीठा में क्या बांटी? चीनी। तो मैंने सोचा एक गरीब तो है पर हम गरीब रहेंगे नहीं। हाँ। जन्म गरीब घर में हुआ है पर हम विचारों से तो तवंगर बन सकते हैं। हाँ। तो बचपन से विचार ऊंचे ऊंचे आने लगे जी। और काम भी ऊंचे ऊंचे होने लगे। मैंने बोला कुछ भी हो जाए, सोच तो ऊंची रह सकते, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, हाँ। नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो मंजिल के मार्ग मिल जाएंगे। ऐसा करते करते मैंने कई शेर, शायरी, पंक्तियां, गजल, गीत लिख डाले। जैसे कि जीतने वाले कभी थकते नहीं और जो थक जाते वो कभी जीतते नहीं, मंजिल पे पहुंचने वाले कभी शिकवा नहीं करते और जो शिकवा करते बार बार वो कभी मंजिल पे पहुंचते नहीं। जिनको छत पे जाना है उनके लिए तो सीढ़ी बनी हुई है और आपका लक्ष्य आसमान है, आपको खुद सीढ़ी बनानी है और बनाई हुई सीढ़ी पे खुद को चलता है, क्योंकि इंतजार करने वालों के हिस्से में इतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मंजिलें इनके मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती कभी भी उड़ान की, वो खुद ही तय करते अपनी मंजिल आसमान की। और जो आसमान को छूने का हौसला रखते उन्हें परवाह नहीं होती कभी भी गिर जाने की, क्योंकि तूफान में ताश का कभी घर नहीं बनता और कोने में बैठ के बार बार रोने से किसी का मुकद्दर नहीं बनता। अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी ही है तो हर बार जीतने की उम्मीद रखो, बार बार जीतते ही रहो, क्योंकि एक हार से कभी कोई फकीर और एक जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता। जैसे कि नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती और सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। जो आगे बढ़ते हैं अपने बुलंद हौसलों से उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। हम वो नौजवान हैं जो तूफान में दिया जलाते हैं, हम वो नौजवान हैं जो लहरों पे तस्वीर बनाते हैं। अरे हम तो भारत के, हिंदुस्तान के वो शक्तिशाली नौजवान हैं जो खुद अपनी, समाज की और राष्ट्र की तकदीर बनाते। नापाक निगाहों से मत देखो, हर आंचल बदनाम नहीं, धर्म को तराजू में मत तोलो, हर इंसान शैतान नहीं, पूजो उसी को जिसमें देवत्व चमकता हो, पूजो उसी को जो सरहद पे शहीद होता हो, पूजो उसी को जो राष्ट्र के लिए न्यौछावर होता हो, मत पूजो हर पत्थर को, हर पत्थर भगवान नहीं। हम अपने हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, दिमाग में बाइबल रखेंगे और दिल में अवस्था रखेंगे, बेल बढ़ाए आपस में, वही तो धर्म ईमान रखेंगे। अरे शंख बजे भाईचारे का, अमन की ऐसी अजान रखेंगे, तुम्हारा काशी भी रखेंगे, उनका काबा भी रखेंगे, पर सबसे पहले हम पंजे से पंजा, कंधे से कंधा और दिल से दिल मिला के अपना एक हिंदुस्तान रखेंगे। तुझ पे कुर्बान मेरा तन मन धन, तुझ पे कुर्बान मेरा तन मन धन है मेरे वतन, रखना है तेरी आन बान शान। हम खाते इस देश की मिट्टी की कसम है मां, तेरे जतन के लिए मेरे हाथ में है गन और सर पे कफन। तो इस तरह जोश, उत्साह, रणबंका राठौड़ दादाजी का बहुत बड़ा नाम, तो तय किया कि युवाओं को ऐसे स्ट्रांग बनाना है, विल पावर। तो मैंने 1000 सब्जेक्ट तैयार कर दिए और काफी सब्जेक्ट जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, मीटिंग मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू सेट एंड अचीव द गोल, पावर ऑफ माइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विनर्स क्वालिटीज, इफेक्टिव सक्सेस, ह्यूमन रिलेशंस, इमोशनल बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन, बॉडी लैंग्वेज, मैन मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ऐसे 1000 सब्जेक्ट तैयार कर दिए। अब कहीं देखने की जरूरत है, आप शब्द बोलो, हम 1 घंटा तक बोल सकते हैं। क्यों? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बस हमें दूसरों को काम में आना है। सही है। वो राज कपूर ने बहुत अच्छा गाना गाया था फिल्में, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा એ જિંદગી તો સવાલ છે દર્દ જે દુઃખી છે દર્દ છે મેં મારું દુઃખ જાતે જ જોઈ લીધું છે એમાંથી જ પ્રેરણા મળી કે આટલું દુઃખ બીજાઓને ન પડે એટલે હું સતત મોટિવેશન સપોર્ટ અને ખાસ કરીને જે ફિલિંગ્સ નેચરલી છે અંદર ફિલિંગ્સ મારે કંઈ ને કંઈ બસ હસતા જોવા છે હું એકલો રડી લઉં છું પણ હું કોઈને રડવા નહીં દઉં મારે બધાને હસતા જોવા છે એટલે કાયમ બર્થડે પર બધા એક જ શબ્દ કે હેપી બર્થડે હું બધાને ફરજિયાત રોજના મારા ફેસબુક પર 50 લોકોને હું બર્થડેના મેસેજ રાત્રે 3 વાગે ઉઠું છું અને આપું છું હેપી બર્થડે ટુ યુ મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે ગો હેડ ટુવર્ડ્સ યોર ગોલ મે ગોડ બ્લેસ યુ મે ઓલ ધ ડ્રીમ્સ કમ ટ્રુ remain happy always keep smiling enjoy each day as a birthday by heartily all the best wishes always with you अच्छा लगता है सही है तो कम से कम शब्दों से तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं शब्द शब्द तो क्या करे शब्द को हाथ न पाओ एक शब्द औषध करे एक शब्द करे घाव शब्द दुआ बन जाता है शब्द दवा बन जाता है और शब्द कठोर बन के गांव भी बन जाता है हाँ बस अपनी भाषा में संस्कृत में बोला सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात तथ्यम ब्रूयात पथ्यम ब्रूयात यानी कि सत्य बोलो प्रिय बोलो मधुर बोलो और आगे वाला समझ सके ऐसा बोलो तो वाणी का भी 4 प्रकार बताया वैखरी मध्यमा पश्यति परा परा वैखरी यानी कि इधर उधर जैसा वैसा बोल देते मध्यमा गले से ही निकलती थोड़ी देर सुनने का मजा आता है फिर मजा नहीं आता है तो वैखरी मध्यमा पश्यति जिसके पास ज्ञान है डॉक्टर की भाषा में बोलेगा एडवोकेट वकालत करेगा प्रोफेसर ज्ञान देगा तो जिसके पास कुछ विशिष्ट सिद्धियां है वो जो बांटता है वो पश्यति है परा जो संत है फकीर है साधु है स्वामी है खुद का कुछ नहीं परा पैगंबर की वाणी दैवी वाणी तो जो दैवी परोपकारी वाणी उसको खुद का कुछ नहीं है तो ऐसी परावाणी आ जाए हाँ तो लोगों को दिल को छू जाती है छू जाती है और यही तो है जिंदगी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है जितना दिल जितने का काम है मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं जी बस हमें दिल जीतना है लोगों के दिल में निवास करना है और हमें सब लोग गुरु और मार्गदर्शक जैसे कि पॉलिटिक्स में मैं सपोर्ट किया हाँ प्रवचन किए आगे बढ़ाया ट्रेनिंग दी मैं चुनाव नहीं लड़ा किसी भी पार्टी में मैंने कोई पद नहीं लिया क्योंकि हमारा पद तो बहुत ऊंचा है हाँ गुरु है मार्गदर्शक है तो सर ने पूछा था हमारे लाभू भाई पंडे अभी भी आया थे 88 साल हो गए उन्होंने पूछा था चंपावत जी क्या बनना है हाँ मैंने बोला था साहब मुझे तो सर बनना है बोला किसका सर मैंने जो बड़े से बड़े साहब है इसके ऊपर कोई साहब नहीं वो उसका मैं साहब बनना चाहता ये मेरा तय किया था स्कूल में पढ़ता था तब से हाँ तो क्या हुआ IAS IPS स्टेट लेवल में होते हाँ मिनिस्टर गुजरात के MLA MP सबको ट्रेनिंग दे चुका हूँ अब मेरी एक ख्वाहिश भी है कि विश्व के बुद्धिजीवी लोग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साइंटिस्ट ये सब इकट्ठे हुए और मुझे एक लेक्चर देना है ताकि मैं कह सकूं कि विश्व के प्रबुद्ध लोग इकट्ठे हुए थे वहां भी मैं स्पीच दे चुका हूं तो बस हम गुरु है मार्गदर्शक है गुरु और मार्गदर्शक बने रहना है दूसरा अभी लोगों की सेवा करते करते तंदुरुस्ती बहुत अच्छी है 20-25 साल के नौजवान जितनी तंदुरुस्ती है तो मुझे हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में प्रवास करके जो युवा लोग हैं बेरोजगार हैं उनको ट्रेनिंग देके कहीं कंपनी में अच्छी जॉब मिले सरकार में जॉब मिले और वो हताश निराश न हो उनको प्रोत्साहित करके सही मार्गदर्शन देके बस कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पे लगवाना है हाँ ताकि कई परिवार गरीबी में से मध्य बाहर। वर्ग में आ सके गरीबी में देखना नहीं चाहता सही है पूरे गुजरात और भारत की उन्नति देखना चाहता हूँ जैसे कि हमारे देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए अभी भी हम वेल डेवलपिंग कंट्री मैं तो ये सोचता था कि 10-20 साल में हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे हाँ तो हम विकासशील देश है विकसित नहीं है मेरा ये सपना है भारत देश को
वेल डेवलप्ड कंट्री बनाना है, विश्व गुरु, विश्व की महासत्ता बनाना है, ये मेरा सपना रहा है। और मुझे भरोसा है कि मेरे जीते जी भारत वेल डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा और भारत विश्व गुरु और विश्व मार्गदर्शक बन जाएगा। क्योंकि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, वीर भगत सिंह जैसे कई अलग अलग क्षेत्रों के महापुरुष हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। मेरी एक इच्छा है, हम गौ गंगा गायत्री माता बोलते हैं। गायत्री माता वेद माता है, वेद में उल्लेख है। और गंगा मैया, भगीरथी ने तप किया और शिव जी ने जटा से नीचे उतारा। तो पवित्र से पवित्र नदी गंगा मैया। गौ माता का जो 4 गुनी कटौती होती है, 4 गुना तलखाने बढ़ गए। ये हिंदू सरकार है, मेरी विनती है कि गौ माता को हर एक राज्य में राज्य माता का दर्जा मिले, राष्ट्र में राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और हर तहसील में गौशाला हो, ताकि गरीब हिंदू लोग 1000-2000 में बेच न डाले। आपको पैसा चाहिए, सरकारी गौशाला 1% में होता है, 1% गौ माता के लिए सरकार निकाले तो हर तहसील में गौशाला हो। और जो वृद्ध गाय है, बीमार है, दूध नहीं देती है, तो 1000-2000 में गौशाला में भेज दो। और सरकार एक गौशाला में गाय माता की रक्षा करे। नॉनवेज तो कई पशुओं का होता है, अगर हम गाय को माता मानते हैं, गाय में 33 करोड़ का देवी देवताओं का वास है और हम उनको देवी स्वरूप मानते हैं, मातृ स्वरूप मानते हैं, और आप भी गौ माता बोलते हो, तो गौ माता के लिए बस कत्ल खाने बंद हो, हर गाय की रक्षा हो, जैसे हमारी गिनती हो, इसलिए गौ माता की बस्ती की गिनती हो। एक भी गाय कम नहीं होनी चाहिए, एक भी गाय बिकनी नहीं चाहिए, एक भी गौ माता कटनी नहीं चाहिए। तो मैं गौ माता के लिए गौ भक्त हूँ और ये जरूर करूंगा कि गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता का दर्जा दिलवा के गौ माता की बिक्री या कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम राठौड़ रणबंका राजपूत है, जो तय करेंगे वो करेंगे, कुछ भी हो जाए। इसलिए हमारी सोच पहले से थी, हटके करना है और कुछ अलग करना है, तो हमने एक ही। फिर मेमोरी टेक्निक विश्व में कोई डेवलप नहीं कर सके ऐसे। 5 मिनट में गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट याद करवा लेता हूँ। अच्छा। टेक्निक से। जैसे कि गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कच्छ, सुरेंद्र, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, बनासकांठा, पाटण, महेसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अमदावाद, खेड़ा, आણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દેવભૂમિ, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, મોરબી, બોટાદ, અરવલ્લી, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, વાવથરા। इस तरह बच्चे 5 मिनट में बोल देते। क्या बात है। चाहे उनको 4-5 डिस्ट्रिक्ट याद हो या ना। फिर भारत का नक्शा, ये विराट स्वरूप की बात करा था, तो किशन भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन डर गया, बोला भाई आपका असली स्वरूप आ जाओ, मैं ये सह नहीं कर सकता। तो मैं भी खड़ा होता हूँ और एक हाथ करता हूँ तो पूरा भारत दिखाता हूँ। किशन ने विराट स्वरूप दिखा, हम भारत दिखा दे। 5 मिनट में भारत के हर स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। 5 मिनट में हमें हिंदुस्तान तय करवा दी थी अनपढ़ इंसान को। तो हमने मेमोरी टेक्निक डेवलप की। हम 7-8 मिनट में 1000 साल का कैलेंडर याद करवाते, कौन सी साल, कौन सी दिन को, कौन सा वार था, कौन सी तिथि थी, हम याद करवा लेते। अनजान शब्द 5 मिनट में फटफटाट बोलती, जैसे कि जंगल लगने कैरी कातर, सिक्को करो, डॉक्टर हूँ, छापुरा युनियन, वांद्रा छोकरी, पुलिस धारको, आदर बगीचो, वृक्ष रात्रि, सप्तम बब्बी, पाड़ी, नासो साइकिल, लोकसभा बंगो, स्लीपर, बाजपेयी, टेबल, वाद्रा, बिगवास, रबर, इंच, एसी वाहन, चश्मा, वाचने, ऐसे कम्बस, परसत, फुलदानी, टेलीफोन, बातचीत, बेल, पर्दो, मैगी, अरकुल, मंदिर, कांच, घड़ियाल, कार, चैन, सोने गदी, कोई भी शब्द 30, 40, 50 हम 5-7 मिनट में तय करवा देते हैं। तो एक प्रोनाउंसिएशन मेथड है, ऐसी अलग अलग 8-10 मिनट मैंने खुद खोजी है। अच्छा। और मैं फटाफट याद कैसे करवाना, इसलिए मैं चैलेंज देता हूँ कि 1 साल में जो टीचर पढ़ाते और बच्चा फेल होता है, हम 3 महीना पढ़ाते और 90% पे पहुंचाते। क्यों? रोजाना 10 पन्ने करवाते, महीने का 30 पन्ने और 3 महीने का 900 पन्ने, बस। इससे ज्यादा कुर्सी नहीं है एसएससी में। रोजाना 10 पेज करवाता हूँ, 5 पूरे पेज, 10 पेज, तो 10 × 30, 300, 3 महीने के 900, बस कोर्स पूरा। और 3 महीने में 90% आता है। तो मैंने पहले से बोला कि मैं जो भी करता हूँ कुछ अलग करता हूँ, हटके करता हूँ।
दूसरा, लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं गलती होती, मैं कुछ भी बोलता हूँ ऐसा एक भी दफा नहीं होता है, 3 घंटा बोलूँ या 12 घंटा बोलूँ। फिर मैंने तय किया कि एकदम हार्ड वर्ड में सेंटेंस हो, वो भी बिना गलती बोल सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपलों की मीटिंग थी, 5,000 से ज़्यादा प्रिंसिपल इकट्ठे हुए थे, एक प्रिंसिपल खुशबू पहनाई थी, तो मेरी थोड़ी सी टीका की, साहब आप तो विद्वान हैं, क्योंकि मैं प्रिंसिपल, टीचर्स, अधिकारी, मैनेजर सबको ट्रेनिंग देता हूँ। तो बोला खपे खटार आता है, खपे और क्या आता है? मैंने बोला चलो खाना खा लो, 10 मिनट बाद मेरा ही स्पीच है। मैंने सब प्रिंसिपल को हर शब्द ख से शुरू करके शुभेच्छा दी कि खंत, खबीर, खुबी, खानदानी, खासियत की खुमारी, खुश नफ्सी ख्यालों और ख्वाबों को खातिरपूर्वक खड़े कर खिला के खुददारी की खास खुशनुमा किताबों से खुशबू की ख्याति को खूब खुशखुशा रखे, यही खलासी की खेमना और ख्वाहिश है। डिक्शनरी में है, भाषा में है, हम कहीं देखते नहीं है, 5 मिनट में शब्द ढूंढ डालते हैं, सही है। बोल देते हैं। ऐसा अलग अलग लैंग्वेज में हार्ड सेंटेंस होता है, रिपीटेडली बिना गलती बोलने का। जैसे कि इंग्लिश में सेंटेंस है, बेटी बॉट दी बटर, बट बटर वॉज बीटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर, टू मेक बीटर बटर बेटर। अब स्पीड से बोलना, रिपीटेडली बोलना, हम बोल सकते हैं बेटी बॉट दी बटर बट बटर वॉज बीटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक बीटर बटर बेटर, बेटी बॉट बटर बट बटर वॉज बीटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक बीटर बटर बेटर, बेटी बॉट बटर बट बटर वॉज बीटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक बीटर बटर बेटर। सुंठ ऊपर ऊंट बैठू, उठ ऊंट सुंठ का, ये गुजरात में। तो सुंठ पर ऊंट बैठू, उठ सुंठ का, 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 सुंठ पर ऊंट बैठू, उठ सुंठ का। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। तो कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम प्रैक्टिस करें ना है। इसलिए मैं एक सिद्धांत में मानता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसलिए इंग्लिश में कहा जाए प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट एंड रिपीटेशन इज मदर ऑफ मेमोरी। मैं लाखों लोगों को नाम से बुलाता हूँ क्योंकि गुजरात में 142 एमएलए सीट है, हर एमएलए सीट में प्रवास हो गया है। हर तहसील डिस्ट्रिक्ट हमने बनाए, 184 तहसील थे, शंकर सिंह वगैरह की सरकार में 41 बने, 225 हुए, फिर मोदी सरकार में 25, 250, अभी 15 नए बने, 265 तहसील है। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट 70 ही थे, 17 में से 34 बने, अभी और 3 महीने बोल दिए 37 हो जाएंगे। महानगर पालिका 40 में से 17 हो गई, और 4 बन जाएगी, 21 हो जाएगी। नगर पालिका 159 किस तरह से, नगर पालिका में 4 डिवीजन है, ABCD, ये यानी कि 1 लाख से ज्यादा बस्ती हो उसको A ग्रेड दिया, 50,000 से ज्यादा बस्ती हो उसको B ग्रेड, 25,000 से ज्यादा बस्ती हो C ग्रेड, और 15,000 से ज्यादा बस्ती हो 15 से 25 तो D ग्रेड, 15,000 से कम बस्ती वो गांव है। तो नगर पालिका 159 कैसे हुई? तो 18 1 लाख से ज्यादा बस्ती थी, 33 की 50,000 से ज्यादा, 45 की 25,000 से ज्यादा, और 63 की 15,000 से ज्यादा। तो 18 प्लस 33 प्लस 45 प्लस 63 159 होता है। तो शार्प मेमोरी है, हम एक बार देख लेते, फोटोग्राफी करें, इंटरेस्ट लेते। आजकल बच्चों को क्या फिल्म लाइन में इंटरेस्ट है, तो 25 हीरोइन का नाम याद है, 25 हीरो का नाम याद है, गाने 50 याद है, कविता की याद नहीं रहेगी। जो लिखना है, जो पढ़ना है, इंटरेस्ट। हीरोइन अच्छी लगती है तो गाना याद रह जाएगा, हीरो अच्छा रहता है तो उसका गाना याद रहेगा, उसके कपड़े, कहाँ डांस किया, कहाँ खड़ा किया, कैसे कपड़े पहने, कैसे गहने पहने, क्योंकि इंटरेस्ट है। तो इंसान को जहाँ रस एवं रुचि है वो याद रह जाता है। दूसरा एक बताओ, आप भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा, स्कूल में हम पढ़ते थे, तो ज्यादा तूफानी बच्चा है उसका नाम आपको और टीचर को याद है, जो स्मार्ट है उसका नाम याद रहता है, जो ब्लैक है उसका नाम याद रहता है, जो सुंदर है उसका नाम, जो एवरेज है उसका नाम याद नहीं रहता, वो जो सबसे अलग है, जो अलग है वर्ड बोलते हैं उसको, और बराबर। तो नॉर्मल का याद नहीं रहता है, आप और बना दो। जैसे कि स्मिता सोटी, भैरवी भैंस, तो भैरवी कैसी है, भैंस जैसी, याद रह जाएगा। स्मिता के सोटी जैसी, याद रह जाएगा, समझ गए। तो कालू कालिया, सही है, तो कालिया है, कौन है, कालू है। तो हम उसको सेट करते हैं अपने दिमाग में, आंख बंद करो, फिल्म देखो, याद रह जाएगा। हम किसी से मिलते पर उसका नाम रिपीट नहीं करते, जैसे कि बस में, ट्रेन में, प्लेन में मिले, किसी से बात हुई, अब अलग हुए, आप चलते हो, काम करते हो, उसका नाम और चेहरा देख लो, 2-3 बार याद रह जाएगा। और मैं तो खास बोलता हूँ, जैसे कि आप महिला है, आप घर का काम करते हैं, कचरा, पोछा, कपड़ा, बर्तन, रसोई, तब दिमाग तो खाली है, काम करते रहो।
जो याद रखना है उसको रिपीट करते रहो। जी। एक लेखक को मैंने बताया कि सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ, अच्छा लेखक बनना है, मुझे लिखना है। मैंने बोला टॉयलेट में लिखना शुरू कर दे। बोले मुझे तो 20-25 मिनट टॉयलेट में लिखे, शुरू कर। तो नोट लेके टॉयलेट में गया और नॉवेल लिखता गया, उसको बेस्ट ऑथर का अवार्ड मिल गया। तब उसने खुलासा किया साहब ये सब मैं टॉयलेट में लिखता हूँ। एक गाती नवसारी की बेटी थी राधा, हाँ, वो बोर्ड में दब रही थी, फर्स्ट नंबर पास हुई थी सेंटर में। हाँ, तो उसने मेरा सूत्र अलाउ कर दिया, साला कोई भी काम करे रिपीट करना, दिमाग तो खाली है। हाँ, अब रसोई बनाते रहो, किसी का नाम याद रखो, कोई सेंटेंस याद रखो, कोई पोएम याद रखो, अपनी स्पीच तय करो, काम तो होता रहता है। हाँ। काम हाथ पांव से करते हैं, दिमाग से नहीं। नहीं करते, वो बिल्कुल। तो प्रोसेस से होता है। तो आज से करो, टॉयलेट में 20 मिनट इंसान पढ़े ना तो बड़ा में 90% ला सकता है, सही है। क्योंकि टॉयलेट में अपना काम करते रहो, हाथ और दिमाग काम उसका करता रहेगा। हाँ, हाँ, तो हाँ। कोई भी चीज गंदी नहीं है, कोई भी जगह गलत नहीं है, हर जगह पे कोई पैदा हुआ है और हर जगह पे कोई मरा है। जी। हर भूमि भगवान की भूमि है, हर भूमि वृंदावन और गोकुल की भूमि है। बस हर भूमि में हमें अच्छा सोचना है। जी, जी। देखिए देखो, हम खाना खाते, थाली शुद्ध, स्नान करते, बाथरूम शुद्ध, हाँ, कपड़े पहनते, कपड़े शुद्ध, इस्त्री टाइट, सोते हैं, चादर शुद्ध, हर चीज शुद्ध की अपेक्षा रखते हैं। हाँ। और हम हमारे विचार शुद्ध नहीं शुद्ध नहीं रखते। रखते। बस वो करना है, ऐसे शुद्धिकरण विचारों का करना है, वाणी विचार बर्तन और व्यवहार, हाँ, समझ गए। तो वातावरण से विचार मिलते हैं, विचार में से वाणी प्रकट होती है, वाणी में से बर्तन होता है, बर्तन से व्यवहार होता है, हाँ। और व्यवहार ही जीवन का मूल्य बनी जाता है। जी, तो आप अपने एटमोस्फियर वातावरण पे ध्यान रखो, तो आपके जीवन में मूल्य बहुत ऊंचे हो जाएंगे। जी, जी, जी। तब शुरुआत कर दे आज से कि बस किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना है, जिसको सोचना है उस, मुझे अपना भी अच्छा सोचना है, दूसरों का भी अच्छा सोचना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। बस ऐसा ही करना है, हमारा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, जी। हमारा भी मंगल हो, दूसरों का की मंगल हो। अभी तो क्या होता है, जैसे कि दो परिवार साथ में रहते हैं, दो पड़ोसी लोग, अब एक ने गाड़ी ले ली, उसकी नहीं है, हाँ, वो क्या उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए हाँ। और साला भूखा हो जाए, वो फिर हमारे टू व्हीलर पे आ जाए, ऐसी गलत सोच। अगर वो फ्लैट से बंगले में रहने गया तो उसके बंगले में आग लगे और उसका घर सत्यानाश हो जाए। अच्छी साड़ी ली, बोला साड़ी वो गिर जाए और कीचड़ में उसकी साड़ी गंदी हो जाए। इतने गंदे सोच लेके बैठे, दूसरों का अच्छा सोच ही नहीं सकते, सही बात। अपना कैसे भला होगा। जो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचता है उसका अच्छा होता ही है। होता ही है। और कोई थोड़ा सा दर्द दुख है तो सहन कर ले, ईश्वर शक्ति देता है। हाँ, देते हैं। ईश्वर भले ही दुख दिया पर तू सहन करने की शक्ति भी देना, ताकि हम ये दुख को भी भूल जाए, क्योंकि तू बड़ा है। हाँ, मेरा दर्द है उससे बड़ा मेरा भगवान है। तो किसी भी दर्द, किसी भी मुश्किल से ईश्वर हमेशा बड़ा होता है। हाँ। ईश्वर को सौंप दो, तेरा दिया है कट जाएगा, अच्छे दिन भी कटे बुरे दिन भी कट जाएंगे, पर हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना। बी पॉजिटिव, बी क्रिएटिव, बी प्रोएक्टिव, बी इनिशिएटिव एंड बी इनोवेटिव। हाँ, आप पॉजिटिव हकारात्मक रहो, क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते रहो, क्रियात्मक रचनात्मक, प्रोएक्टिव कहाँ गलत स्टेप लिया सुधार लो, कहाँ गलत दिशा ली सुधार, रुक जाओ, एडवांस में सोचो, प्रोएक्टिव। हाँ, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हाँ। तो प्रोएक्टिव बन जाओ, इनिशिएटिव। लोग शुरू करे ना करे, मैं दाखला देता हूँ तीन। तेनिया गरीब लड़का, कितना, 12 साल का, 1940 की बात है। हाँ, 12 साल का बच्चा एवरेज सीकर के उसको पता नहीं, चढ़ उतर करता था। शिक्षक ने बोला अरे क्या कर रहे हैं, अरे साहब वो सबसे ऊपर टोच दिखती है ना, वहां मुझे पहुंचना है। अरे पागल, उसका नाम एवरेस्ट है, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है, तू नहीं पहुंच सकता, दुनिया को कोई आदमी गया ही नहीं। वो बच्चे ने क्या बोला, मैंने किसी को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं, किसी को ठोका नहीं, जिसको जाना है वो जाए, मुझे जाना है मैं जाऊंगा, मुझे इतराज नहीं है। बस वो बच्चा 13 साल मेहनत किया और 1953 में हाँ, सबसे पहला पांव वो तेनिया ने रखा, वो तेनसिंग बन गया। हाँ। कालिया इतना मूर्ख था, जो डाली पे बैठा था वही काट रहा था। लोगों ने बोला तू गिरे क्या, कि मैं क्यों गिरूं, डाली गिरेगी। हाँ, अब डाली के साथ गिरा, तब ऊपर देख के बोला बस ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, अब कोई गलती नहीं करूंगा मैं। और वही
संस्कृत का महाकवि कालिदास बना। हाँ, मेघदूत हो या शकुंतल हो, सबसे बड़े बड़े नाटक किताबें महाकवि कालिदास बन गए। एक तीसरा एग्जाम्पल, वालिया लूटा रहा था, वाले लूट। लूटपाट करता था। हाँ, नारद जी ने बोला ये पाप तुझे भुगतना पड़ेगा, बहुत पाप कर रहा है। बोला मेरा परिवार है ना, हम सब बांट लेंगे। अरे घर जाके पूछ। हाँ, तो घर जाके पूछा, लोगों ने बोला हम तो भोजन के भागीदार है, हम तो मकान के भागीदार, पाप तू करता है, तू भुगत। तब उसका टर्निंग पॉइंट हो गया। हाँ, तेनिया का टर्निंग पॉइंट, कोई जाए ना जाए मैं जाऊंगा, वही गया। कालिया का टर्निंग पॉइंट दाल कटी। ये बन गया कि अब मैं गलती नहीं करूंगा। और वालिया का टर्निंग पॉइंट, अब मुझे पाप नहीं करना है। राम राम रफड़े निकल गए। और वो महर्षि वाल्मीकि, हाँ, जब सीता का त्याग राम ने किया था तो सीता को आश्रय वो ही ने दिया था। जी। लव और कुश को शिक्षा उसने दी, उसकी सब शक्ति लव कुश को दी थी। इसी वजह से लव कुश ने राम के सब भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, हाँ, हनुमान को बांध दिया। हाँ, इतनी ताकत होती है महर्षि में। हाँ, इसलिए संस्कृत में ये कहा गया कि अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रिनीत्यत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय। और इसके साथ ये दूसरा भी लिख दिया कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च ग्वंती संतो महाशया। जो अच्छे संत, अच्छे गुरु, अच्छे महंत मिल जाए तो जैसे गंगा नदी पाप हरती है, चंद्रमा ताप हरता है, और कल्पतरु का वृक्ष और ये गौ माता, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। तो ये कल्पतरु को वृक्ष आपकी दीनता गरीबाई हर लेता है, पर एक संत अच्छा मिल गया तो पाप ताप दीनता तीनों में से मुक्ति मिल जाती है। जी, जी। बस अच्छे गुरु की ढूंढ हम ढूंढते रहे, जैसे कि स्वामी विवेकानंदो रामकृष्ण परमहंस मिल गए, परमहंस मिले। किशन को संदीपनी संदीपनी, ऋषि हाँ, ने उज्जैन में ज्ञान दिया, और राम को वशिष्ठ ऋषि मिल गए। तो सब लोगों के एक अच्छे अच्छे गुरु मिल गए, भगवान हो गए। हम भी चाहे कि आप जो भी गुरु ढूंढो, बस वो नीतिमत्ता होनी चाहिए, हाँ, चारित्र्यवान होना चाहिए, और ज्ञानी होना चाहिए, और शक्तिशाली होना चाहिए, तो ही आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे। अभी तो काफी गुरु आप देख रहे हो, हाँ, दिन में अलग होते हैं, रात को अलग होते हैं, करोड़ों रुपया बनाते, ऐश आराम करते, कभी कभी दिन में भगवे वस्त्र पहनते हो, रात में टी शर्ट जींस पहन के डांस भी कर लेते जी। होटल में। बहुत ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, गुरु इतनी सरलता से नहीं नहीं मिलते। मिलते। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सीखा। मुझे खुशी है कि मैंने जो भी अलग अलग 14 खासियतें सीखी, विश्व में सबकी सब किसी के पास नहीं है। नहीं है। 2-4 तो हो सकती है, पर इतनी सारी नहीं हो सकती है। तो अभी भी मेरी ज़िंदगी जो भी बची है, ईश्वर की मर्जी है, बस सबको बांटना है। जैसे कि अच्छी रसोई तो बनी है, पर खिलाओगे नहीं तो बिगड़ जाएगी। हाँ, मेरी जिंदगी खत्म हो उससे पहले क्लोनिंग, चंपा जैसे हजारों शिष्य तैयार करना है, हाँ, मुझे निर्माण करना है राष्ट्र भक्तों का, हिंदू भक्तों का, जो सही मायने में हिंदू की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे। ऐसे लोग किसी पार्टी की चापलूसी करे नहीं। मैं बिन पॉलिटिकल में मानता हूँ, पार्टी की चापलूसी बाद में करो, पहले हिंदू बनो, पहले सनातनी बनो, और राष्ट्रभक्त बनो। जी। ये सबसे ऊंची चीज है, राष्ट्रभक्ति सबसे ऊंची चीज है। इसलिए मैं अपने आप को हिंदू और राष्ट्रभक्त बनना चाहता हूं, और सब धर्मों को मैं न्याय और सम्मान देना चाहता हूं। हम भी जिए और भी जिए, सबको जीने का हक है। किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी के ऊपर हमला नहीं करना है, किसी के ऊपर सामने युद्ध नहीं करना है। अपना मकान है, किसी का जमीन, किसी का खेत या किसी के हक का कुछ हमें नहीं चाहिए। बस जिंदगी में कब जरूरत से जिया है, और नई जरूरत नहीं चाहिए। ईश्वर जो जरूरी हो दे देता है। सही। हमें न मकान चाहिए, न बंगला, न फार्म हाउस, और न इम्पोर्टेड गाड़ी। बस इंडियन गाड़ी है, खुद चला लेते हैं। 40 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई, हाँ, 40 गाड़ियां बदली, लाख ऊपर चली जाती। अभी जो गाड़ी है वो 3 महीना नहीं हुआ है, 28,000 किलोमीटर चल गई। अच्छा। तो ड्राइवर भी नहीं रखते अभी, तो हम जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे।
पर कम से कम खर्चे से जीना, अपनी जरूरत नहीं दूसरों की जरूरत समझना सोचना और उनकी जरूरत पूरी हो, ऐसी जिंदगी जीना, बस हम भगवान से यही मांगते हैं। मुझे आपकी बातों से कब से मैं यही सोच रही हूँ कि एक तो आप मतलब बचपन से तो भगवान से जुड़े हैं, आध्यात्मिक कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ वर्क कर रही है। तो थोड़ी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में आप बताएं कि बचपन से क्या पूजा पाठ करते थे, कौन भगवान है कि जिनको आप बहुत मानते हैं, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। करते हो? बहुत क्योंकि अच्छा सवाल है। इतनी जो खूबी है ना, ईश्वर कृपा के बगैर नहीं आ सकती। मैं छोटा था, अंदर से सोच आनी और वो आ जाना, सीख लेना, ये सब कृपा के बिना नहीं होता। मैं छोटा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, हाँ। तो मेरे पिताजी से मैं सीखा। और रात को हमें मैथ्स के सवाल कोयडे पूछते थे, तो मैथ्स बहुत अच्छा हो गया। और जो भी गरीब हो उसको मेरे पिताजी खिलाते थे, जैसे ये बचाने वाले होते हैं, हाँ, 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 और भरथरी हम बोलते हैं, भरतुहरी पर से भरथरी पड़ा, हाँ। बजाते हैं, अच्छे भजन सुनाते। तो जितने भी भजन सुनाने वाले भर्तृहरि मेरे गांव में आए, मेरे घर पे खाना खाते थे और मेरे पिताजी उनको शर्ट पैंट चब्बा लहंगा एक वस्त्र देते थे और खाना खिलाते। मैं देखता था कभी कभी कि पिताजी खाना बैठने वाले हैं अभी, और ये भर्तृहरि आ जाता है, पूरी थाली उसको खिला देते। हाँ। वो बोलता है बेटे हम शाम को खा लेंगे, तो घूमेंगे गाँव गाँव, थक जाएंगे बहुत, हम एक टाइम खाना न मिला तो अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि हम भी खाए, दूसरे भी खाए, ये प्रकृति है, हाँ, प्रकृति। हाँ। पर हम भूखा रह के भी दूसरों को खिला दे, तो ये राष्ट्र की सही संस्कृति है। इसलिए 5000 साल पहले कहा गया कि संस्कृतिम संस्कृतम संस्कारश्च इति त्रिवेणी संगमस्य रक्षणार्थाय वयम सौजिन पुष्पम समर्पयितुम कटिबद्ध भवामः। आओ हम सनातनी आर्यास भारत के, हम जन्म लिए हुए भारत, जो शकुंतला और दुष्यंत राजा का पुत्र था भरत, हाँ। उस पर से देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि उसके 10 साल की उम्र में सिंह को बोला था खोल तेरा मुंह, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। हाँ। इतनी ताकत। तो भा का मतलब होता है तेज, रथ का मतलब होता है लीन। तो तेज में लीन हुआ हर युवक भारत है, और तेज में लीन हुई हर युवकी तेजस्वी वो भारतीय है। हर भारत तेजस्वी है, हर भारतीय तेजस्वी है। तो ये भारत में जो हमारा जन्म हुआ, तो हमारा लक्ष्य क्या है? संस्कृति संस्कार और वारसा की जतन और रक्षा के लिए पुष्प समा जीवन समर्पित करना है। पुष्प छोड़ पे सुवास देता है, तोड़ दो सुवास देता है, मचल डालो सुवास होता है, पाव ऊंट के नीचे कुचल डालो सुवास देता है। बस उसका धर्म सुवास देना है। इस तरह हम भी हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए हमारा जीवन पुष्प की तरह समर्पित करना है। इससे ऊंचा उद्देश्य और उपदेश और कोई नहीं हो सकता। तो हमारा जिंदगी का लक्ष्य है राष्ट्रभक्त बनना है। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, प्रेरणा। मैं छोटा था, हम सूर्यवंशी राजपूत हैं, हाँ। तो हमारा इष्ट भगवान राम है, तो पुरुषोत्तम हो गए, वो आदर्श पुरुषोत्तम है, राम आदर्श है। हाँ। हाँ। फिर हमारे इष्ट देव सूर्य है, हाँ। तेजस्वी शक्तिशाली। एक दिन सूर्य नहीं निकले तो कई तरह की बीमारियां रोग हो जाते हैं। हाँ। तो इष्ट देव सूर्य प्रभाव और ताकत, और तीसरा हमारे गुरु हनुमान जी। जी। अच्छा ही बात बताओ बहन जी, मेरी आज तक की उम्र में कंठी कईयों ने पहनाई होगी, उनका बांध रखने के लिए पहने, और मैं गुरु, पहला गुरु मेरा हनुमान जी और दूसरा गुरु मेरा भैरव है, क्योंकि भैरव ने सब देवियों के साथ रह के रक्षा का काम, क्षेत्रपाल द्वारपाल का काम किया है, और हनुमान जी में कोई गलती नहीं। तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड मुझे बहुत पसंद है। हाँ। और हनुमान चालीसा पूरी न करो तो उसकी जो 4-5 चौपाई बोलते हैं उसको, 15 मात्रा होता है, हाँ। हर पंक्ति में 15 मात्रा, तो उसको चौपाई छंद में लिखी हुई है, हम्म। इसलिए उसको 40 चौपाई, 40 पंक्तियां है। और इसमें 40 चौपाई अगर नहीं पढ़ते हैं तो कुछ जरूरी है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत हनुमत वीरा। वीरा। अष्ट सिद्धि
नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी जानकी माता माता। अपन तेज समारो आपे तीनों लोग हक देगा भाई। तो हनुमान जी की कुछ कुछ चौपाई वो मंत्र बोल देता हूँ, हाँ, वही मंत्र है। हाँ और अपने आध्यात्मिक बोला हर देवियों का मैं जय बोलाता हूँ, जी, हर देव की जय 200 से ज्यादा सुबह। हाँ हाँ, और 33 मंत्र मैं बोल देता हूँ 11-11 बार, अलग अलग 33 मंत्र। फिर हर अक्षर पे, जैसे कि आप 1 से 12 में कोई भी एक अंक बोलो, 1 से 12 में कोई भी एक अंक बोल दो, आपको जो उचित लगे। 10 10, तो 10 महाशक्ति है हाँ और 10 विष्णु के अवतार है। हाँ कौन सी महाशक्ति? काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। और विष्णु भगवान ने 10 अवतार है। मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, किशन अवतार, गौतम बुद्ध अवतार और कल के अवतार। कल किया तो अब जो बोलते हैं वो दिल से रट किया, तैयार हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग, हाँ स्वयंभू, इसका एक ही मंत्र आप बोलो, बहुत हो गया। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यम महाकालम ओमकारम अमरेश्वरम परिणयम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशंकरम सेतु बंदे तो रामेशम नागेशम दारुकवने वाराणस्यात् विश्वासम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम वृक्षशम च शिवालय इत्तानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्द्र सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 5 सती हुई, हाँ पर उनका अपमान हुआ, टीका हुई, बदनाम हुई। वो हकीकत में सती थी। उसका नाम लिया जाए तो अपने 7 जन्म के पाप खत्म हो जाते। हाँ अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। ये 5 सती, 5 बदनाम हुई थी। अहल्या, शाप दिया, हाँ शल्या हो गई, हाँ राम आए, स्पर्श किया, फिर वो अहल्या हुई। जी कितना सहन करवा। द्रौपदी, कोई गलती नहीं, शादी अर्जुन से हुई, अर्जुन जीता था, भीम ने गलती की, हाँ तो मैं तो बहुत बड़ी जीत लेके आया हूं। तो वो तो स्नान करने बैठी थी, माता ने आदेश दिया, कुंता माता ने, जो भी जीता 5 बांट लो। हाँ जीत अर्जुन की थी, गलती भीम ने की और ये पांचाली बनी। जुगार कौन खेले? पांडव। द्रौपदी को रखने की कहाँ जरूरत थी? जरूरत है तो द्रौपदी रख दिया, तो द्रौपदी भी बहुत दुखी हुई। अहल्या, द्रौपदी, सीता, सीता माता की परीक्षा हो गई थी, अग्नि परीक्षा। फिर वो धोबी के कहने से इतनी कड़ी परीक्षा लेने की कहाँ जरूरत थी? हाँ बहुत परेशान हुई। 2 बेटे हुए, जंगल में आश्रम में रहना पड़ा, 2 बेटे बड़े हुए। तब वो फिर अपनी भूमि से पैदा हुई थी जानकी, हाँ और मैं फिर वो समझ भूमि में समा गई। तारा, कोई गलती नहीं थी, बहुत कष्ट वेठने पड़े। और मंदोदरी सती थी, रावण ने उसकी एक बात नहीं सुनी। तो ये सब 5 सतियों को बहुत कष्ट पड़ा, जी इसलिए श्लोक बन गया, ये मंत्र बन गया, कहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। हाँ इस तरह बचपन से आध्यात्मिक शिक्षा मिली। हनुमान जी को मैं प्रार्थना करता हूँ, और जहाँ बहुत बड़ी तकलीफ है सॉल्व हो जाती है। हाँ मैं बोलता हूँ मेरे लिए नहीं मांगूंगा, मेरे लिए 1% बहुत हो गया, 99 लोगों के लिए है। तो मैं आज भी आपको याद दिलवाता हूँ, जीऊंगा तब तक मेरे कोई शौक नहीं होंगे। जी जो भी होगा आश्रम होगा, जो भी होगा धर्मशाला होगी, बस मेरा बैपत सिंह मेरे से छोटा है, हाँ उससे मैं सीखा हूं। बैपत सिंह, मैं आपके मार्ग पे बरसों से चला हूं, पर अभी तो दिल से बस यही मार्ग चुन लिया है। आप जो कर रहे बहुत अच्छे कर रहे हो, ईश्वर आपका कल्याण करे, आप करोड़ों की सेवा करते रहो, बस ऐसी हम शुभेच्छा देते। फिर कई पंक्तियां मैं खुद छात पे बना लेता हूँ। हाँ हाँ जैसे कि आप पहली बार मिले तो मैं कैसे शुभेच्छा देता हूँ, हाँ हाँ आपको सिर्फ इस साल नहीं, हर साल, हर मास, हर दिन, हर मिनट और हर क्षण शिव से शक्ति मिले, मां अम्मा से भक्ति मिले, चाणक्य से बुद्धि मिले, गणेश से सिद्धि मिले, मां शारदा से ज्ञान मिले, कर्ण से दान मिले, राम से मर्यादा मिले, कुबेर से संपदा मिले, परिवार जनों से याद मिले, और कुल देवता से आशीर्वाद मिले, बलराम से बल मिले, विधाता से फल मिले, कल नहीं हर पल मिले, ऐसी प्रार्थना करने वाला आज तुमको हम मिले। ऐसी कई सारी पंक्तियां, शेर, शायरी, सेंटेंस खुद बनाते रहते। चालू गाड़ी में मैं भजन और अच्छे श्लोक, स्तुति मंत्र सुनता हाँ हूँ। हाँ 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 कितना भी डिफिकल्ट मंत्र है, हम एक बार सुनते हैं याद रह जाता है।
जैसे कि हनुमान जी को मैं मानता हूँ, तो हनुमान जी के आपको 5-6 मंत्र बताऊंगा। हाँ। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुगम गुरुपट स्वाहा। ओम अंजनी जाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वघराय सर्वशिकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हनु हनु हनुमंताय नमः। इस तरह आप कोई भी मंत्र बोलो, और देवी का मंत्र हो तो ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम लगा दो, बस बहुत हो गया। हाँ। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम, क्लीम और क्रीम। अगर महाकाली का मंत्र है तो ओम क्रीम क्रीम, बराबर। तो कालिका माता यही नमः, हाँ। कालिका यही नमः, हाँ। संस्कृत उच्चारण हाँ, है। हाँ, हाँ। तो बस भगवान का मंत्र है, आप श्री बोलो, ओम राम राम रामाय नमः। तो मंत्र तो बहुत है, बस आपको दिल लगा के बोल जाना है, सब कुछ इसमें लीन हो जाओ। कनेक्शन तो क्योंकि हम meditation जुबान वाली- से बोलते हैं, हाँ, पर वही। मन मगज आत्मा नहीं है, तो मन मगज आत्मा इसमें डाल देना है। सही है। बिल्कुल बराबर। तो मन से अच्छा सोचना है, तन से अच्छा करना है, और श्वास ली है, ईड़ा पिघला सुषुम्ना, मेरी दोनों नाड़ी ज्यादातर चलती है। आध्यात्मिक प्रकृति है तो सुषुम्ना चलती रहेगी। हाँ, 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 अगर लेफ्ट साइड वाली नाड़ी ज्यादा चलती है, चंद्र नाड़ी बोलते हैं, शीत नाड़ी, हाँ, हाँ, हाँ। बराबर, तो ये चलाओ जो चलती है, बराबर, और बंद है, चलती है उस साइड सो जाओ, हाँ। कान के नीचे हाथ रखो, हाँ। या प्रेशर रखो, ये चालू हो जाएगी। जी। तो आपको सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगा। जी। चंद्र नाड़ी ज्यादा चलेगी तो सर्दी जुकाम और खांसी होगी, उधरस होगी। और ये दाहिने वाली नाड़ी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलेगी तो आपको बुखार आएगा, आप तेज दिमाग वाले हो जाएगा, क्रोधित हो जाएंगे, तो पित्त प्रकृति बोलते हैं। हाँ, 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 ये कब प्रकृति है, और एक वात प्रकृति है। तो इनमें से कोई तो प्रकृति है। हाँ। कभी कभी एक प्रकृति में दूसरी प्रकृति में हम ट्रांसफर हो जाते हो हैं। जाते हैं। वात प्रकृति वाला कफ में भी आ जाता है, कफ वाला पित्त में भी आ जाता है। तो प्रकृति के हिसाब से आपको बस आंख बंद के रुकना, श्वास लो, रोक लो, धीरे से छोड़ो। अगर आप 1.5 से 2 मिनट तक सांस रोक सकते हो, आपकी सेहत बहुत अच्छी है। जी, जी। कभी भी आपको सांस की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, अस्थमा की बीमारी नहीं होगी। पर अब टाइम निकालना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, हाँ। सबसे चीज है 3-4 बजे उठना नहीं, कि मैं तो रोज 3 बजे उठता हूँ, लोग 9 बजे के बाद उठते हैं। तो जो भी है, ये वातावरण है, एटमोस्फियर, ओजोन वायु है, हाँ। वो सुबह 4 से 6 के बीच नीचे होता है, नीचे होता है। वो स्फूर्ति देता है, हम्म। बहुत ताकत देता है। तो ओजोन वायु नीचे है तो आप चलो, सांस लो, कसरत करो, तो उसकी ताकत स्फूर्ति मिलती है। अगर आप उठोगे 9 बजे तो ओजोन वायु तो सूर्यास्त, जो सूर्योदय होता है हाँ। उससे पहले ऊपर चला जाता है। सही है। तो जितने भी महापुरुष संत योगी हुए, वो सब 3-4 बजे उठते थे, सुनना। और जो साइंटिस्ट हुए रात को 2-2 बजे तक काम करते थे। हाँ। तो नींद कम नहीं करनी पड़ेगी, थकावट दूर करनी पड़ेगी, आलस और बेदरकार। वही बेरोजगार है जो आलसी है और बेदरकार है। जी, जी, याद जी, रखना, सही बात है। बेरोजगार वही है जो आलसी है और बेदरकार है। बेदरकार। बाकी तो काम ढूंढ ही लेता है इंसान। हाँ, ठीक है। कुछ भी कर गुजरात में सकते बताऊं हैं। आपको, हाँ, આજનું યુવાધન ચાંદી કેટલી પર ઉભરાય છે, हाँ, પાનના ગલ્લાઓ પર ઠલવાય છે, ટીવીની ચેનલોમાં ચગદાય છે, થિયેટરોમાં રગદોળાય છે, બગીચામાં નંદવાય છે, લાઇબ્રેરી સુમસામ છે, નખાડો ઉજ્જળે। हाँ। युवाधन, चाय, किटली, थिएटर, वहाँ बर्बाद होता है। फिजिकल फिटनेस नहीं करता है, लाइब्रेरी में नहीं जा रहा है। सही है। आज गार्डन में जाके कसरत कौन करते हैं, बूढ़े लोग, हाँ। उनको जीना है, हाँ। मरना इसलिए- नहीं है। हाँ। तो जीने के लिए वो चलते हैं, और जिसको पूरी जिंदगी चलना है वो चलते नहीं है। अगर 40 साल तक नहीं चलोगे तो 40 के बाद कहीं नहीं चलोगे। कहीं नहीं चलोगे। सही बात। इसलिए मेरा युवाओं को कहना है, बस अपनी सेहत अच्छी रखो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हे युवाओं, તમારા સ્નાયુને લોખંડી બનાવો, हाँ। જ્ઞાન તંતુને પોલાદી બનાવો, અને મને વજ્ર જેવું કઠોર બનાવો। સમયની માગ છે, સમયની પુકાર છે, સમયનો તકાજો છે। आज मैं 2 लाइन बोलूंगा, बहुत बढ़िया। जो युवा है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, आपका समय चल रहा है, हाँ। पर आपके पास समय नहीं है। समय नहीं है। और सीनियर सिटीजन, वृद्धों को बोलता हूं, आपके पास बहुत समय है,
और आपका समय नहीं है। तो जब आपका समय नहीं रहेगा, इससे पहले आपके पास समय है और आपका समय है, तो समय को समझ लो और समय का सदुपयोग कर लो, जिंदगी बन जाएगी। 2 साल, जो 2 साल कैरियर के लिए देते वो डीएसपी, डीडीओ, कलेक्टर, मैनेजर, डायरेक्टर, कमिश्नर बन जाते। हो जाते हैं। और जो जुआनी 13 to 19 ये टीनेज है। हाँ 13 to 19 टीन, टीन तो टीनेज, ये टीनेज में ही मानसिक शारीरिक विकास होता विकास है। होता है। और दो गति भी वही होती है, हाँ प्रगति भी वही। सही है। इसमें कहावत पड़ी, 12 बुद्धि 16 सान विषयवान। हाँ तो 12 साल में अगर समझदारी नहीं आई गई, 16 साल इशारों में समझना, बुद्धि गई, ज्ञान गया, समझदारी गई, विषयवान। 20 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है और आपका चेहरे का जो आकार है, शेप है, वो चेंज नहीं होता। सही है। तो कहावत तो सही है, संगते वो रंग, सोबत व्यसर, करे ते उपामे, वावी ते उलणे, अन्न ते ओड़कार, आते हो विचार, खड़ो को देते पड़े। हाँ सब कहा अब अपने को अनुभव करने की क्या जरूरत है? हाँ और लोगों ने अनुभव कर दिया, कहावत छोड़ दी, सही अब है। समझ जाओ। समझ जाओ। बात है, अब और भी पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे अभी ये जानना है कि आप व्यसन मुक्ति के लिए क्या कर रहे? बिल्कुल। अभी बहुत बढ़ कर रहा है कि मतलब देखने जाए तो गुजरात है, इंडिया है, हर तरह के नशे बाहर बिकते हैं, लोग लेते भी हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तब व्यसन मुक्ति के लिए क्या कर रहे हो और आगे क्या करना चाहोगे हमारे युवाओं को बचाने के लिए? 10,000 से ज्यादा जाहिर प्रोग्राम कर चुका हूं मैं, और जहीं भी जाता हूं तो व्यसन के लिए इतनी चीज बोलता हूं कि વેર વ્યસન વૈભવ વ્યાજ વાલા થઈને કરશે તારાજ, आलस, ईर्ष्या, अहम અને आदत, ये 4 आपको कर देगी बर्बाद। तो जो टीनेज है वहीं से अच्छा और गलत शुरू होता है। हाँ चाय की कितली, पान का गल्ला, चाय पी, बाजू में पान का गल्ला है, हाँ सिगरेट पी, फिर शराब। अब सही राय में बताता हूँ कि रोजानी जो चाय, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट लेता है, 100 रुपया खत्म कर हाँ वो रोजाना। सही है। महीने का 3,000, 12 महीने का 36,000, और ये 10-15 साल में गाड़ी और मकान हो जाता है। ये अगर तो सिर्फ नहीं आप 100 रुपया हाँ, चाय, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट में नहीं लगाते हैं, तो आप ये नहीं सोचा कि 100 का 3,000 और 3,000 का 36,000 कैसे होता है, और 36,000 का 36 लाख कैसे होता है। तो मुझे पता है कि जिसके व्यसन नहीं है उसका मकान भी अच्छा है, हाँ गाड़ी भी है, सेहत अच्छी है। मैं मेरी सोसाइटी के 3 लोगों का एग्जाम्पल आज सुनने वालों को देता हूँ। जी जी उसका नाम पोटली पाड़ा था सोसाइटी में, हाँ रोज पोटली पीता था, सिर्फ 25 साल की उम्र में मर गया। हाँ शैलेश नाम था उसका। दूसरा एक लड़का था, वो शौक करने गया, एड्स हो गया, ओ 28 साल में एड्स में मर गया। तीसरा शेयर बाजार का हर्षद मेहता का वक्त चल रहा था 94-95 में, बहुत सट्टा खेला और वो तो मार्केट गिर गया। गिर गया। और निरंजन नाम था, बुरिया हम बोलते थे उसको, सुसाइड करके मर गया। 3 युवान 24 से 28 साल में मेरी सोसाइटी की आकाशगंगा फ्लैट की बात करता हूँ, हाँ 16 रोड पे हाँ नारायणपुरा, हाँ 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 मैंने बढ़ते हुए देखा है। एक को शराब में, एक को एड्स में, और एक को शेयर बाजार के सट्टे में। मैं जुआनों को यही बोलता हूँ कि बस जिंदगी जी लो, आप क्यों मर रहे हो? भगवान ने जीने के लिए जन्म दिया है, और ये शास्त्र बोलते हैं कि 84 लाख योनि में एक ही इंसान की होती है, और इंसान नहीं समझता है, बोलता है, सोचता है, दिमाग है, ये बुद्धि सब है। चीज और किसी पशु में नहीं दी है। नहीं दी है। तो बस आप अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? बस 24 घंटा है, 6 घंटा नींद में, 18 घंटा है, 6 से 8 घंटा नौकरी धंधा कर दो, आपके पास और 8 घंटा बचता है। इसमें 1-2 घंटा परिवार को, 1-2 समाज को, 1-2 राष्ट्र को, 1-2 अपनी सेहत को, और योग ध्यान प्राणायाम को बैलेंस हाँ। वक्त का कर दो। सही तो आप जितना जियोगे बढ़िया तरह से जियोगे। और गुरु कोई ना मिले तो हनुमान जी गुरु है, देवी ना मिले तो प्रगट देवी महाकाली है, चामुंडा देवी है। आप जो भी देवी में मानो उसमें बस नतमस्तक हो जाओ, जी 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 दिल से करो जो भी करो, पर आप खो जाओ। मैं इतना मानता हूँ, आज मैं यहाँ आया तो ये जो भी चीजों की पोटली है मेरे सर पे, यहाँ जाओ तो पोटली छोड़ के जा रही है। छोड़ के जाओ। अब जहीं भी जाओ सब बाहर लेके घूमते हो तो टेंशन होगा। आज तक मुझे याद नहीं थकावट क्या होती है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हाँ, टेंशन, हाँ। स्ट्रेस, मुझे याद ही नहीं।
मैं कभी उदास नहीं हुआ। संघर्ष तो बहुत हुआ, बहुत तकलीफें झेली, बहुत तकलीफें झेली। कुछ भी गुनाह नहीं करो, सच बोलो तो जेल में भेज देते। हाँ 4-4 बार जेल जाके आया हूं मैं। सरकार गलत करती है, हम बोलते हैं गलत बंद कर दो, हमें केस रोक के डाल देती है, हम फिर वापस आते, फिर सच ही बोलते हैं हम, क्योंकि सत्य के पुजारी है हम, और सेवा के पुजारी है, जनता के पुजारी है। तो लोकशाही देश है, प्रजाशाही देश है, तो लोग और प्रजा की चलनी चाहिए, हाई कमांड प्रजा होनी चाहिए। जी जी समाज सेवक ही राज सेवक होना चाहिए। जी मैं ऐसा मानता हूँ, जो समाज की सेवा कर रहा है 10-20 साल से, वही धारासभ्य संसद बनेगा तो अच्छी सेवा करेगा। सही करोड़पति समाज सेवक नहीं हो सकते। सही बात है, सही बात जो सही मायने में आध्यात्मिक है और ईश्वर में मानता है, लोगों की सेवा करता है, पशुओं की सेवा करना है, वो अगर धारासभ्य बनेगा, एमएलए बनेगा, तो सही तरह से अपने तो सादगी उसने स्वीकार लिए, सही। जो सादगी स्वीकार लिए, कोई शौक करने वाला नहीं। हाँ 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 शौकीन कभी विद्वान नहीं होता और विद्वान कभी शौकीन नहीं शौकीन होता। नहीं होता। मैंने बचपन से तय कर लिया, मुझे विद्वत्ता प्राप्त करनी है, तो एक भी शौक किया नहीं और करने वाला नहीं। और आप राठौर परिवार से है, जी और वो परिवार में एक कल्याण जी राठौर बन गए, जिनकी गादी भी होती है, बहुत बिल्कुल। रोग भी ठीक होते हैं, वहाँ लोग जाते हैं। बिल्कुल और दूसरा के लास्ट में पाथी जी महाराज भी बन गए, बिल्कुल। उनका भी मंदिर है, वहाँ पे लोग बहुत जाते हैं, बिल्कुल। मानता मानते बहुत कुछ। तो ये दोनों के बारे में आप थोड़ी डिटेल में हमें बताइए। बिल्कुल। कलाजी राठौड़ थे, वो महाराणा प्रताप, बराबर, हाँ उनके युद्ध में, अच्छा बराबर, कलाजी ने इतना रोल बढ़ा दिया। कलाजी के लिए क्या था? अपना देश। हाँ उस वक्त तो स्टेट थे अलग अलग, बराबर, तो चित्तौड़, हाँ चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ दोनों उदय सिंह उनके बेटे राणा प्रताप। जी तो कलाजी वफादार था राष्ट्र के प्रति और ईश्वर के प्रति। उसको कुलदेवी और इष्ट देव, जैसे कि काल भैरव काल हमारे देवो थे, तो कुलदेव और इष्ट देव दोनों की कृपा उसने तय किया, मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ, के लिए मैं मेरे देश के लिए जी रहा हूँ और देश के लिए जान दे दूंगा। तब कलाजी और ये जयमल राठौड़, वो चाचा जी थे उनके, दोनों राठौड़ थे, चाचा और भतीजा दोनों ने जो चतुर्भुज अपनाया, और 1568 से 1576 ये 8 साल तक युद्ध चला। ये उसमें सबसे अच्छा और बड़ा रोल अगर अदा किया, हमने महाराणा प्रताप फिल्म देखी होगी या सीरियल देखी होगी तो पता है, चतुर्भुज का रोल किया, जो भगवान का स्वरूप, हाँ वो भगवान का स्वरूप, दोनों पांव उसने तोप गोले से तोड़ दिए थे जयमल के, तो उसको कंधे पे बिठा दिया हाँ और 2 तलवार थाम ली, 2 तलवार इसमें, और जो चतुर्भुज चला, हाँ राजा को, मुगल को काट डाला। और इनका जो आत्मा था वो तो सर कट गया और मृत्यु हुआ, हाँ तो आत्मा तो उसका जिंदा था। आज भी 500 से ज्यादा बैठक है, हाँ 500 से ज्यादा। हमारे गांधीनगर के पास भी गांव है, वहां भी बैठक है। चिलोड़ा जाते हैं हाँ, आदिवासी- चिलोड़ा क्या गया लवाल, वलद वलद। औलाद। मैं कई जगह जाता हूँ, तो वो उनका आत्मा, ये जो गुरुजी बैठे हैं गादी पे, हाँ, उनके जरिए हाँ वो सुनाते, अब ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आपको ऐसा करना है। तो उनका आशीर्वाद से 500 बैठक है जी, जी, और लोगों को श्रद्धा है। हाँ हाँ आज कलाजी को देव स्वरूप मानते हैं, हाँ जैसे कि रामदेव पीर और भाथी जी। हाँ गुजरात में भाग्य ही कोई ऐसा गांव होगा जो गांव रामदेव पीर और भाथी जी को भाथी नहीं, जी ये वीर है, ये पीर है, पीर है, सही है। वीर और पीर दोनों को मानते हैं, क्योंकि उनके पर्चे, हाँ जलाराम तो भक्त थे, हाँ हनुमान जी भक्त थे, भक्त थे। गणेश जी भक्त थे। तो ईश्वर का आशीर्वाद, अब बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, ईश्वर ईर्षालु नहीं है, सही है। वो भक्तों को बोलते हैं, जा बेटा तू मेरे से आगे बढ़ जा, मुझे एतराज नहीं है। अब देखो, मंदिर तो करोड़ों है, हाँ देवों के हैं, देवियों के हैं, संतों के हैं, हर मंदिर में ये दो विराजमान है, गणेश और हाँ हनुमान। हाँ गणेश भगवान नहीं थे, हनुमान भगवान नहीं थे, दोनों भक्त थे। भक्त थे। तो गणेश और हनुमान हर देव के मंदिर में और देवियों के मंदिर में और खुद के मंदिर बन गए। हाँ गणेश का अलग मंदिर है, हनुमान जी का अलग मंदिर है, ये दोनों समर्पित थे। जी जी गणेश जी ने बोला मैं अपने पिता और माता को समर्पित हूं, और हनुमान जी बोले राम को समर्पित, तो राम को समर्पित थे। हाँ और इसलिए ये हनुमान और गणेश जी पूजे गए। अब 2 एग्जाम्पल और देता हूं, जलाराम और बगदाना, हाँ बापा सीताराम। सीताराम। अब जलाराम तो भक्त थे, भगवान वेश बदल के आए, हाँ बोला तुम खिलाते हो, बीवी बनाती है तुम खिलाते हो, बीवी को ही ले जाओ,
बोले तुम हाँ, हमारी बीवी को दे दो सेवा में, दे दी। दे दिया। जलाराम देव मेरा काम है वो करता रहूंगा। फिर भगवान को बोला इसने तो कुछ ऐतराज ही नहीं किया। बोला अब मुझे लोग बोलेंगे कि एक औरत को लेके भगवान कहाँ जा रहे, फिर उसको वापिस दे दी हाँ, और सारी जिंदगी खिलाया। खिलाया। अब जलाराम का एक दाखला देता हूँ, वो 20 साल से किसी का डोनेशन नहीं लेते, जी, नहीं 20 साल लेते। से। हाँ, ये 5 जगह में गया हूँ जो पूरे दिन अन्न पानी फ्री में मिलता है। हाँ, पिपड़ी धाम, हाँ, बगदाना धाम, वो बाबा बाबा सीताराम का, सीताराम, जलाराम का वीरपुर धाम, और फिर परब परब। धाम है वो भी रामदेव पीर में मानते हैं, और हाँ, सताधार हाँ, वो भी सताधार। बाबा रामदेव हाँ, पीर मानते हैं। 5 धाम में रात दिन खाना चलता है, डोनेशन दो ना दो। जलाराम में तो लेते ही नहीं 20 साल हाँ, से, हाँ, 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 हाथ पकड़ के खिलाते, प्रसाद खा के जाओ, प्रसाद खा के जाओ। प्रसाद खा के। मैं ये 5 धाम काफी गया हूँ, काफी 4-5 बार। मैंने देखा ट्रक वाला आता है, बोलता है ये तेल के डिब्बे है, हाँ, इसमें गेहूं है, इसमें चावल है, हाँ, किसने भेजा? बस मुझे तो सेठ ने बोला, तुम देखे आओ। जी, 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 ये चमत्कार देखो, जिससे सारी जिंदगी सेवा की है, वहां कौन देता है पता नहीं। पता नहीं चलता, गेहूं, चावल, दाल और सब तेल घी आ जाता है। आ जाता है। कितने 10,000 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। हाँ, हाँ, हम अपने प्रसंग में 500 लोगों को खिलाते हैं, 10-20 लाख का खर्च हो जाता है। बोला शादी की वहां तो रोज शादियां हैं, शादियाँ एक शादी नहीं, सही। 100 100 शादी हो जाए, इतने लोग रोज खाते हैं, और मिठाई फरसान के हाँ, साथ, साथ। सादा नहीं, 2 सब्जी, दाल, चावल, रोटी, पूरी, मिठाई फरसान, खुटता ही नहीं। तो ईश्वर का भक्त है ना, ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। जा बेटा तू मेरे से ज्यादा। आज जलाराम के मंदिर बन गए, हाँ, और बगदाना की गांव गांव में स्टेशन होता है ना, स्टेशन होता है। गांव का चापा बोलते हैं, बस स्टेशन हाँ, पे हाँ, उसकी छोटी सी बड़ी डेरी बन हो- गई, और उसको बोलते हैं बगदाना चौक। हाँ, चौक। बगदाना चौक और जलाराम के मंदिर हर जगह है, क्योंकि हाँ, जिंदगी समर्पित कर दी। तो जो श्रद्धा होती है ना, गुजराती में एक कहावत है, હું હાથ ને મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, હું માગું ને તું આપી દે, એ વાત મને મંજૂર નથી, અને મારે તો જોવો છે તને, અને તારે દેખાવું નથી તો કરી લે ફેસલો, કા હું નથી કા તું નથી। भगवान झुकता है, भक्त नहीं रहेगा तो मैं कहां से रहूंगा। भक्त की वजह से भगवान पूजा जाता है। तो भक्त बोलता है अगर तू नहीं दिखाई दिया तो मैं तेरा नाम लेना छोड़ दूंगा, तेरा प्रचार करना छोड़ूंगा। भगवान की भक्तों पर इतना प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ। પછી बात वो नरसिंह मेहता हो या मीराबाई हो या तुलसीदास हो, चैतन्य महाप्रभु हो, हाँ, 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 हाँ। 5 लोग 10 साल की उम्र में बाहर हो गए। ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, जाबाल, श्रवण, अभिमन्यु, इनकी उम्र क्या थी? 10 साल थी। 10 साल की उम्र में आज भी पूरा विश्व याद करते हैं। क्यों? सही। कुछ कर दिया ना, अलग किया, अलग, हटके किया, अलग, अलग। बस इसलिए हम याद करते हैं। हम यही चाहते हैं आज के जो नौजवान है, बस वो या ध्रुव बने, प्रहलाद बने, नचिकेता बने, जाबाल, श्रवण या अभिमन्यु बने, क्योंकि ये सब ने अपनी जिंदगी समाज के लिए न्यौछावर कर दी थी, समर्पित कर दी थी। हम यही चाहते हैं, और यही बाकी की जिंदगी में बस युवाओं ने के द्वारा कुछ उत्थान, प्रगति और विकास, जी, जी। बस मेरे राष्ट्र को महासत्ता बनाना है, मेरे भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है, गौ माताओं को राष्ट्रमाता बनाना है, और ये भारत राष्ट्र विश्व का गुरु और विश्व का मार्गदर्शक बने, मैं मेरी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। जी, जी। नहीं, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि क्रांति आने वाली है। और मेरा भाग्य है कि आप आए और मैं आपसे कुछ सवाल कर रही हूँ और आप मुझे जवाब दे रहे हैं। पर मेरे व्यूअर्स को मैं खास बोलूँगी कि इतने इनके अंदर इतनी सेवा कूट-कूट के भरी है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है अभी उनके सामने बैठी हूँ तो। और इनमें खूबी भी बहुत है। ये पॉडकास्ट आप पूरा सुनना, और किसी को भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मुझे तो लग रहा है कि सब तरह से साम दाम दंड भेद जो भी लगाना होगा वो लगा के आपका काम ख़त्म कर देंगे, समस्या पूरी कर देंगे। तो आप ज़रूर अवश्य ये पॉडकास्ट देख के कल्याण जी से मिले, बात करें, कांटेक्ट करें, और अपना जो भी प्रॉब्लम है इनसे बता सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। और आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से अभी व्यूअर्स को, तो आप दे दीजिए। गुजरात, भारत और विश्व के लोगों को, भक्तों को और नौजवानों को मैं मेरा नंबर देना चाहता हूँ, 9925030055। फिर से 9925030055। आप व्हाट्सएप मैसेज करो, जरूर जवाब मिलेगा। जेन्युइन प्रॉब्लम है वो बताओ,
आपकी तरह से हम अधिकारी होगी, संस्था होगी, कंपनी होगी, सरकार होगी या कोर्ट होगी, हम जरूर पेश आएंगे। मिनिमम खर्च होगा तो ही भागेंगे। ईश्वर की कृपा से खर्च मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, पर बस हम प्रॉब्लम सॉल्वर रहेंगे। हाँ। आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, आपकी समस्या हम समाधान करेंगे, आपका प्रश्न हम उत्तर करेंगे। तो आप हमें जरूर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको व्हाट्सएप पे जवाब मिलेगा, और ज़रूरत लगेगी तो हम सामने से आपको कॉल करके आपसे बात करेंगे। तो जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सदगुरु की जय, अपने अपने बात पिता की जय। जय हो, जय जय हो, हो। जय हो, जय हो।